क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की इस दिव्य कथा को सुनने मात्र से मन के भारी बोझ, जीवन की उलझने और वर्षों से चले आ रहे कष्ट धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं देवों के देव महादेव शिव अपनी करुणा और अनंत कृपा से भक्तों के जीवन में छिपे अंधकार को हर लेते हैं। और जब यही सोमवार मासिक शिवरात्रि से जुड़ जाए तो यह क्षण साधारण नहीं बल्कि परिवर्तन का द्वार बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ सोमवार अथवा मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पावन कथा को सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ मानसिक तनाव, कर्म दोष, भय, रोग, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती है। जैसे घोर अंधकार के बाद प्रातःकाल का प्रकाश मिल जाए, वैसे ही शिव कथा जीवन को नई दिशा देने का कार्य करती है। दर्शक बंधु, एक पल के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी ऐसी परेशानियां हैं जो बिना कारण पीछा नहीं छोड़ती। कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर रहती है, कभी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कभी रिश्तों में तनाव, कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की चिंता और कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन ठहर सा गया हो। कई बार मन इतना थक जाता है कि लगता है अब और सहन नहीं हो पा रहा। हर दिशा बंद दिखाई देती है, हर प्रयास निष्फल लगने लगता है। लेकिन आज जब आप सोमवार और मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र क्षण में भगवान शिव की कथा सुनने बैठे हैं, तो वह ऐसा अनुभव होता है मानो कोई शांत, स्थिर और करुणामयी शक्ति आपके भीतर उतर रही हो। ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे हृदय को यह समझ आने लगी हो कि हर कष्ट का एक कारण है और हर कारण का समाधान भी। भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं है, वे करुणा के सागर हैं। वे वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को संभालती है। वे वह गुरु हैं जो मौन के माध्यम से जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाते हैं। वे वह पिता हैं जो भक्त की पीड़ा को बिना कहे समझ लेते हैं। और वे वही देव हैं जो विष पीकर भी संसार को अमृत देते हैं। इसीलिए शिव की कथा मात्र शब्दों का संग्रह नहीं होती, यह एक साधना है, यह एक आंतरिक यात्रा है। यह वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराती है। कई बार मनुष्य सोचता है, मेरे जीवन में ही इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं होते? मैं कब शांति का अनुभव करूंगा? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह सोमवार, यह मासिक शिवरात्रि, यही क्षण आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए। क्योंकि जब भक्त का धैर्य और भगवान शिव की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन की दिशा बदलना निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय में उतारिए, हर भाव को महसूस कीजिए और संकल्प कीजिए कि आप अपने विचारों, कर्मों और जीवन को शिव तत्व के अनुरूप शुद्ध करेंगे। मन को स्थिर कीजिए, हृदय में विश्वास का दीप जलाइए और एयम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा में प्रवेश कीजिए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। सोमवार और मासिक शिवरात्रि की पवित्र कथा केवल कष्टों से मुक्ति ही नहीं देती, यह हमें धैर्य, त्याग और आत्मबोध का मार्ग भी दिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ देती है, जबकि पूरी कथा जीवन में संतुलन लाती है। और शिवरात्रि की कथा तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैराग्य, साधना और आत्मशक्ति की कथा है। यह अहंकार को गलाकर भक्ति बनाती है, यह पीड़ा को प्रार्थना में बदल देती है और यह अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखा देती है। इसलिए निवेदन है, आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव, कोई एक संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। जो शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी दिव्य कथाओं को फैलाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सोमवार
और हर मासिक शिवरात्रि आपको भगवान शिव की ऐसी ही दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा दिखाने वाले संदेश प्राप्त होते रहे। तो आइए श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करते हुए इस दिव्य शिव कथा की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। AUM नमः शिवाय। यह वह समय था जब समय स्वयं युवा था। सृष्टि नए नए रंग बिखेर रही थी, पर सृष्टा ब्रह्मा की चिंता गहरा रही थी। उनकी सृष्टि फैल तो रही थी, पर उसमें एक अजीब सी जड़ता छाई हुई थी। पहाड़ थे, पर उनमें कोई गूंज नहीं थी। नदियां थीं, पर उनकी धारा में कोई संगीत नहीं था। जीवन था, पर वह केवल जैविक क्रियाओं का एक चक्र लगता था। सृष्टि में रचना तो थी, पर रस का अभाव था। यह रस, यह आनंद, यह आकर्षण, यह वह ऊर्जा जो सब कुछ को एक दूसरे से जोड़ती, वह लुप्त था। ब्रह्मा ने विष्णु की शरण ली, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान सृष्टि के पालन के ध्यान में मग्न थे। देखो नारायण, ब्रह्मा ने कहा। उनकी वाणी में एक अद्भुत थकान थी। मेरी रचना एक सुंदर कलेवर है, पर उसमें प्राण नहीं है। यह एक नृत्य है जिसमें कोई लय नहीं, एक गीत है जिसमें कोई सुर नहीं। विष्णु ने अपने नयन खोले, जिनमें अनंत ब्रह्मांड टिमटिमा रहे थे। एक मंद मुस्कान उनके अधरों पर खेल गई। हैं ब्रह्मा, उन्होंने कहा। उनका स्वर समुद्र की गहराई जैसा शांत था। तुमने रूप रचा है, धर्म ने उसे नियम दिया है, मैं उसका पालन करता हूं। पर जिस चीज की कमी है वह है संबंध, वह आकर्षण जो परमाणु को परमाणु से बांधता है, पृथ्वी को आकाश की ओर खींचता है और हृदय को हृदय की ओर। वह शक्ति अभी तक अपने मूल स्रोत में निवास करती है। और वह स्रोत, ब्रह्मा ने पूछा। वह है शिव, विष्णु ने कहा। और उस नाम के उच्चारण मात्र से आसपास के तारे एक क्षण के लिए ठहर से गए। वह जो सृष्टि के पार भी है, उसके मूल में भी है। वह जो समाधि में लीन, अपने भीतर संपूर्ण सृष्टि और शून्य दोनों को समेटे हुए है। उनमें सब कुछ सोया पड़ा है, प्रेम भी, क्रोध भी, सृजन भी, विनाश भी। उन्हें जगाना होगा, पर उन्हें जगा सकता है केवल वही जो उनकी अपनी ऊर्जा का दूसरा रूप है, शक्ति। और तभी एक कोमल प्रकाश ने क्षीर सागर के तट को स्पर्श किया। यह प्रकाश सूर्य का नहीं, चंद्रमा का नहीं, बल्कि स्वयं चेतना का था। उस प्रकाश से एक दिव्याकृति प्रकट हुई, एक कन्या। पर वह कन्या नहीं थी, वह सनातन ऊर्जा का मानवीय रूप थी। उसके नेत्रों में करुणा थी, मुद्रा में शांति और संपूर्ण अस्तित्व में एक ऐसी आकर्षक शक्ति थी कि ब्रह्मा और विष्णु को स्वतः ही सिर झुकाने का भान हुआ। यह थी सती आदिशक्ति, जो अपने ही प्रयोजन से शिव को पूर्ण करने और स्वयं को पूर्ण होने के लिए अवतरित हुई थी। मैं जानती हूं, सती ने कहा, और उनकी आवाज फूलों के खिलने और नदियों के बहने का मिश्रण थी। मैं वही हूं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। मेरी इच्छा ही मेरा अवतार है। मुझे उनके पास ले चलो। कैलाश, यह कोई साधारण पर्वत नहीं था। यह भौतिक संरचना नहीं, बल्कि विचार का पहाड़ था। यहां हवा नहीं बहती थी, सांसें बहती थीं। यहां पानी नहीं बहता था, समय बहता था। चारों ओर एक गंभीर स्थिर मौन फैला हुआ था, पर यह मौन निर्जीव नहीं था। यह एक सजीव स्पंदनशील मौन था, जैसे कोई महासागर गहराई में बोल रहा हो। इस मौन के केंद्र में हिमखंडों जैसे श्वेत जटाजूट से आच्छादित शिव विराजमान थे। उनका शरीर भस्म लेपित, योग मुद्रा में स्थित। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनकी तीसरी आंख ज्ञान और विनाश का स्रोत एक सूक्ष्म रेखा मात्र थी, जैसे बंद कमल की पंखुड़ी। उनके चारों ओर कोई आभा नहीं, कोई तेज नहीं, सिर्फ एक असीम शून्यता थी जो सब कुछ को अपने में समा लेने को आतुर प्रतीत होती। सती ब्रह्मा के साथ इस धरातल पर पहुंची। उनके कदम रखते ही एक अद्भुत घटना हुई। जो मौन निश्चल था, उसमें एक स्वर पैदा हुआ। यह स्वर नाद ब्रह्म का था, AUM का मूल स्पंदन। शिव के अस्तित्व ने अचेतन में ही अपनी पूरक ऊर्जा के आगमन का स्वागत किया। ब्रह्मा ने संकोच से कहा, हे महादेव, यह है। जाओ ब्रह्मा, सती ने मृदु स्वर में कहा। उनकी दृष्टि शिव पर टिकी हुई थी। अब यह मेरी यात्रा है। ब्रह्मा विदा हुए। सती अकेली खड़ी थी, उस दिव्य एकांत में, उस सन्नाटे के सामने जो स्वयं शिव था। उन्होंने न तो प्रणाम किया, न ही कोई मंत्र बोला। वह बस वहां बैठ गए, उसी शिला पर, शिव से कुछ ही दूरी पर। उन्होंने भी अपने नेत्र मूंद लिए।
उन्होंने शिव का अनुकरण नहीं किया, उन्होंने पूरक बनना चुना। यदि शिव समाधि में लीन थे तो सती ने अपनी चेतना को सक्रिय करके उस समाधि के आसपास एक कोमल सजीव आवरण बुनना शुरू कर दिया। दिन बीते, ऋतुएं बदली, सती हिली नहीं। वह केवल बैठी नहीं थी, वह मौजूद थी। वह फूलों की सुगंध बनकर हवा में तैरती, हिमकणों की कोमलता बनकर शिव के शरीर पर गिरती और उस गहन मौन के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म नाद की लय बनकर धड़कती। एक दिन जब अमावस्या की काली रात कैलाश पर अपना आंचल फैला रही थी, शिव की समाधि में एक हल्की सी तरंग दौड़ी। यह कोई विघ्न नहीं बल्कि एक पूर्णता की अनुभूति थी। धीरे से, जैसे हिम का पहला टुकड़ा पिघलता है, शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सीधे सती पर पड़ी। उस दृष्टि में न कोई प्रश्न था, न आश्चर्य, न ही कौतूहल। उसमें एक गहरा शाश्वत पहचान था। ऐसा लगा जैसे दर्पण ने दर्पण को देख लिया हो। सृष्टि के आरंभ में जब शिव अकेले थे, तब उन्होंने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया था, न अधिकार का, न कमी का, बल्कि एकाकीपन का। वह खालीपन इस क्षण भर में उस स्त्री रूप के सामने होने मात्र से पूर्ण हो गया। तुम आ गई, शिव बोले। उनकी आवाज बहती हुई लावा जैसी गर्म और हिमनद जैसी ठंडी थी, एक अद्भुत विरोधाभास। मैं हमेशा से यही थी, सती ने उत्तर दिया, एक मंद मुस्कान उनके होठों पर। बस अब तुमने देखा। क्यों आई? क्योंकि तुम्हारी समाधि पूर्ण थी, पर सृष्टि अधूरी थी। तुम्हारे भीतर का प्रेम सोया पड़ा था, मैं उसे जगाने आई हूं। प्रेम? शिव के स्वर में एक हल्की विचारशीलता थी। प्रेम तो मोह है, बंधन है, यह सृष्टि का कारण भी है और दुख का मूल भी। नहीं, सती ने दृढ़ता से कहा, पर उनकी दृढ़ता कोमल थी। मोह प्रेम का विकृत रूप है, असली प्रेम मुक्ति है। वह धागा है जो दो स्वतंत्र आत्माओं को बांधता नहीं, बल्कि उन्हें और भी स्वतंत्र बनाता है। तुम्हारे वैराग्य में कोई रस नहीं है, महादेव। मैं उसमें रस भरने आई हूं, ताकि तुम्हारा त्याग सिर्फ खालीपन न हो, बल्कि पूर्णता का आनंद बने। यह कहकर सती ने अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली पर एक छोटा सा नीलाकाश जैसा नीला कमल प्रस्फुटित हुआ, जिसके मध्य से एक सुनहरी आभा निकल रही थी। शिव ने उस कमल को देखा। उनकी दृष्टि में पहली बार कुछ भाव उमड़े, एक झलक आश्चर्य की, एक क्षण कोमलता का। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों के स्पर्श मात्र से वह कमल बर्फ की तरह पिघल गया, पर उसकी सुनहरी आभा हवा में घुलकर एक मधुर अदृश्य संगीत बन गई, जो कैलाश की हवा में हमेशा के लिए समा गई। उसी क्षण से शिव और सती का दिव्य संवाद प्रारंभ हुआ। यह संवाद शब्दों का नहीं था। कभी वह तारों के मध्य होने वाले एक विशेष संरेखण में होता, जिसे केवल वही देख पाते। कभी वह हिमपात के एक अद्वितीय स्वरूप में, जब बर्फ के कण एक विशेष आकृति बनाते। कभी वह मौन में होता, जब दोनों के बीच की हवा में इतना कुछ कहा जाता कि शब्द फीके पड़ जाते। सती ने शिव को सिखाया कि अकेलापन संपूर्णता नहीं है, साझेदारी है। वह उन्हें कैलाश की छोटी छोटी चीजें दिखाती, एक बर्फ के फूल का खिलना, एक हिम श्रृंगार का चमकना। शिव, जो केवल ब्रह्मांड के विस्तार में देखते थे, उन्होंने पहली बार सूक्ष्म की सुंदरता देखी। और शिव ने सती को दिखाया कि सृष्टि की हर सुंदरता के मूल में एक शून्य विद्यमान है, और उसी शून्य में असली शांति है। वह उन्हें अपनी तीसरी आंख के माध्यम से सृष्टि के उदय और प्रलय के चक्र दिखाते। सती भयभीत नहीं हुई, बल्कि उस विनाश में छिपे पुनर्जन्म के आनंद को देखकर उनके नेत्र चमक उठे। एक रात जब आकाश में रुद्राक्ष के आकार के तारे एक विशेष स्थिति में आए, शिव ने सती से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वही है जो तुम्हारे नाम के बिना अधूरा है, सती ने कही। तुम शिव हो, शुभ, कल्याणकारी, और मैं वह शक्ति हूं जो उस कल्याण को संसार तक पहुंचाती है। बिना शक्ति के शिव शव है, और बिना शिव के शक्ति प्रचंड और विनाशकारी। तो फिर, शिव बोले, और उनकी आवाज में एक नया सुरीलापन था। क्या तुम मेरी होगी? न किसी संस्कार के लिए, न किसी लोकरीति के लिए, बस इसलिए कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरी समाधि का असली आनंद तब है जब मैं जागूं और तुम्हें अपने सामने पाऊं। सती के हृदय में वह प्रथम दिव्य प्रेम की लहर उठी, जो आगे चलकर सभी प्रेमों का आदर्श बनी। हां, उन्होंने कहा, और यह हां केवल एक स्वीकृति नहीं,
बल्कि एक सनातन सत्य की घोषणा थी। उसी क्षण बिना किसी मंत्रोच्चार के, बिना किसी अग्नि के, बिना किसी साक्षी के उनका विवाह संपन्न हुआ। आकाश के तारे टिमटिमाए जैसे दीपक जले हों। दूर क्षीर सागर में विष्णु मुस्कुराए। ब्रह्मा के सृष्टि मंडल में अचानक फूलों में रंग भर आया, नदियों में संगीत उमड़ आया और हर प्राणी के हृदय में एक अजीब सी मधुर छटपटाहट होने लगी। प्रेम की स्थापना हो चुकी थी। शिव और सती अब अलग नहीं थे। वे दो धाराएं थीं जो एक ही सागर में मिल गई थीं। पर यह मिलन उनकी विशिष्टता को मिटाता नहीं था, बल्कि और निखारता था। शिव अब केवल योगी नहीं थे, वह प्रेमी भी थे। और सती अब केवल शक्ति नहीं थी, वह लक्ष्य भी थी। यह दिव्य प्रेम कथा का आरंभ था, एक ऐसा आरंभ जिसकी परिणति एक महान त्याग में होनी थी, और उस त्याग से जन्म लेने वाले एक और भी गहन प्रेम में, जो पार्वती और शिव के मिलन के रूप में अमर होना था। पर यह सब आगे की बात थी। इस क्षण कैलाश पर केवल एक अनंत शाश्वत प्रेम का सन्नाटा था, जो समस्त ब्रह्मांड को अपनी मधुर झंकार से गुंजायमान कर रहा था। सृष्टि के उस स्वर्णिम युग में, जब धर्म के चरण अभी डगमगाते नहीं थे, प्रजापति दक्ष का नाम समस्त लोकों में आदर से लिया जाता था। उनकी राजधानी कणखल केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक सिद्धांत का प्रतीक थी। यहां हर वस्तु व्यवस्थित थी। सड़कें ज्यामितीय रेखाओं की तरह सीधी, भवन शिल्प के नियमों के अनुसार बने, नागरिकों का जीवन संस्कारों के एक निश्चित सूत्र में बंधा हुआ। यह व्यवस्था दक्ष के मन की छाप थी। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड एक यज्ञ कुंड है और हर प्राणी उसमें डाली जाने वाली आहुति, जिसका स्थान और मात्रा निश्चित होनी चाहिए। दक्ष के महासभा का मंडप इसी व्यवस्था का चरम उदाहरण था। स्तंभों पर खुदे हुए नियमों के श्लोक, दीवारों पर लगे समय चक्र के चित्र और सिंहासन के ठीक पीछे वर्णाश्रम धर्म का विशाल शिलालेख। दक्ष स्वयं उस सिंहासन पर बैठते थे। उनका तेज प्रखर, किंतु उसमें एक ऐसी कठोरता थी जो आंखों को चुभती थी। उनकी दाढ़ी बहुत सलीके से संवारी हुई, मुकुट बिल्कुल सीधा और हर अंगूठा एक निश्चित अंगुली पर टिका हुआ। वह व्यवस्था के भगवान थे और उन्हें इस पर गर्व था। किंतु एक कांटा उनके हृदय में चुभा हुआ था। एक ऐसी व्यवस्था जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। एक ऐसा स्मरण जो उनके अहंकार को दिन रात कचोटता था। उनकी ज्येष्ठ पुत्री सती का विवाह उस शिव से जो उनकी समस्त परिभाषाओं को ठेंगा दिखाते थे। आज सभा में चर्चा का विषय महायज्ञ था। दक्ष ने अपनी योजना रखी। यह यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं होगा, उन्होंने कहा। उनकी वाणी में लोहे जैसी ठोस था। यह एक घोषणा होगी, एक ऐसी सर्वसमावेशक, शास्त्र सम्मत, विधि विधान से परिपूर्ण घोषणा कि सृष्टि का कल्याण केवल नियमों से हो सकता है, उन आदिम, अव्यवस्थित, भयंकर शक्तियों से नहीं जो स्वयं को सन्यासी कहकर व्यवस्था को उपहास बनाते हैं। सभा में उपस्थित ऋषि, देवता और मंत्री स्तब्ध थे। स्पष्ट था कि आदिम शक्ति का संकेत किस ओर था। एक वृद्ध ऋषि ने साहस करके कहा, प्रजापति, क्या समस्त देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा? दक्ष की आंखों में एक तीखी चमक खेल गई। समस्त देवताओं का आह्वान किया जाएगा, जो यज्ञ के अधिपति हैं, जो वैदिक मंत्रों से पूज्य है, जो सृष्टि के संचालन में सहभागी हैं। उन्होंने जानबूझकर रुककर कहा, जो व्यवस्था का सम्मान करते हैं। एक गहरा मौन छा गया। सब जानते थे कि शिव, जो वेदों के पार के हैं, जो यज्ञ कुंड की अग्नि नहीं बल्कि समाधि की अग्नि में जलते हैं, उनका नाम इस सूची में नहीं होगा। यह एक सोची समझी, जानबूझकर की गई उपेक्षा थी। मंत्री बोले, किंतु महाराज, सती जी तो। सती मेरी पुत्री है। दक्ष का स्वर अचानक गरज उठा। उनकी शांत मुद्रा टूट गई। और एक पुत्री का कर्तव्य है पिता के आदेश का पालन करना, उसके घर की मर्यादा की रक्षा करना। वह उस अयोग्य के साथ रहकर वह सब भूल गई है, पर यज्ञ उसे याद दिला देगा। उसे याद दिला देगा कि उसका जन्म किस वंश में हुआ था। उनके शब्दों में पिता का प्यार नहीं, बल्कि एक स्वामित्व का भाव था जो चोट खा बैठा था। सती का शिव के पास चले जाना उनके लिए केवल एक पुत्री का विवाह नहीं, बल्कि अपनी एक संपत्ति का, अपने नियंत्रण से निकल जाना था। और शिव, जो किसी के भी नियंत्रण में नहीं आते थे, वह उनके इस अपमान का प्रतीक बन गए थे। यज्ञ की तैयारियां एक सैन्य अभियान की तरह आरंभ हुई। दक्ष का आदेश था
कि यह इतिहास का सबसे विशाल, सबसे विस्तृत यज्ञ हो। भूमि को चुनने के लिए गणितज्ञ बुलाए गए ताकि वह वर्गाकार और पूर्णतः समतल हो। लाखों ईंटों से यज्ञ कुंड का निर्माण हुआ। हर ईंट पर एक विशिष्ट मंत्र उकेरा गया। सैकड़ों पंडितों की टोलियां अलग अलग वेदों के मंत्रों का अभ्यास करने लगी। उनके उच्चारण में जरा सी भी त्रुटि न हो, इसका दक्ष स्वयं निरीक्षण करते। समस्त देवताओं के लिए स्वर्ण से जड़ित विशिष्ट आसन बनाए गए। इंद्र के लिए हाथी के आकार का, अग्नि के लिए ज्वाला के रूप का, वरुण के लिए मत्स्य की आकृति वाला, किंतु कैलाश के लिए, उस आसन के लिए जहां अघोरी विराजते हैं, जहां भस्म और रुद्राक्ष का स्थान है, वहां कोई स्थान नहीं रखा गया। यह एक मूक किंतु प्रचंड अपमान था। धीरे धीरे यज्ञ भूमि एक दिव्य कारखाने में बदल गई। सुगंधित घी के कुंड, वनों से लाई गई समिधाओं के पर्वत, दिव्य औषधियों से सुसज्जित हवन सामग्री की पंक्तियां। दक्ष दिन रात यहां रहते, हर विवरण पर नजर रखते। उनकी आंखों में यज्ञ की ज्वाला नहीं, बल्कि एक विजय की आग जल रही थी। वह इस यज्ञ के माध्यम से स्वयं को, अपनी व्यवस्था को शिव से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। एक शाम जब सूर्य की लालिमा यज्ञ भूमि की स्वर्णिम ईंटों पर पड़ रही थी, दक्ष के पास उनकी दूसरी पत्नी और सती की माता प्रसूति आई। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। स्वामी, उन्होंने मृदु स्वर में कहा, यह उपेक्षा, क्या यह उचित है? सती हमारी पुत्री है, उसका हृदय कोमल है। यह अपमान उसे और उन्हें कितना चोट पहुंचाएगा। दक्ष ने तीखी नजर से उन्हें देखा। तुम्हारी कोमलता ही तो समस्या है प्रसूति। शिव ने सती को भ्रमित कर दिया है। वह उसके मन में हमारे प्रति अवज्ञा के बीज बो चुके हैं। इस यज्ञ से वह बीज नष्ट होगा। वह देखेगी कि उसका पिता कितना शक्तिशाली है, कितना महान है। वह स्वयं लौट आएगी, और जब वह लौटेगी तो उस भस्म रमणीय योगी को यह एहसास हो जाएगा कि दक्ष की पुत्री पर उसका क्या अधिकार है। कोई नहीं। उनके शब्द इतने कठोर थे कि प्रसूति का सिर स्वतः ही झुक गया। वह जानती थी कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अहंकार, एक बार जब वह सिंहासन पर बैठ जाए तो वह अन्य सभी स्वरों को, यहां तक कि प्रेम के स्वर को भी दबा देता है। यज्ञ के दिन निकट आते गए। आमंत्रण दूत तीनों लोकों में भेजे गए। देवताओं ने निमंत्रण पाकर मन में द्वंद्व अनुभव किया। वे जानते थे कि यह एक भूल है, एक भीषण भूल। शिव को निमंत्रित न करना अग्नि में घी की बजाय तेल डालने के समान था। किंतु दक्ष का प्रताप और उनका भय। इंद्र ने विष्णु से पूछा, प्रभु क्या करें? विष्णु, जो सब कुछ जानते थे, मौन रहे। उनकी दृष्टि में एक दूरदर्शी दुख था। उन्होंने केवल इतना कहा, प्रत्येक कर्म का फल नियति के गर्भ में छिपा है। यह यज्ञ भी एक कर्म है, इसका फल अटल है। और जब दूत कैलाश की ओर बढ़े तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वे जानते थे कि वह निमंत्रण पत्र जो उनके हाथ में है, वह केवल कागज नहीं, एक चुनौती है, एक युद्ध घोषणा है। पर दक्ष का भय उन पर हावी था। इधर कैलाश में सती ने अपने अंतर्मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां पक्षियों के झुंड बेतरतीब उड़ान भर रहे थे, जैसे किसी आसन्न तूफान का संकेत दे रहे हों। शिव अभी भी समाधि में थे, पर सती का हृदय, जो शिव के हृदय से जुड़ा था, एक सूक्ष्म कंपन महसूस कर रहा था। वह कंपन दूर कणखल में उनके पिता के अहंकार के यज्ञ कुंड में धधक रही उस अग्नि की पहली लपट थी, जो न जाने कितने हृदयों को भस्म करने वाली थी। यज्ञ का दिन आ गया। कणखल का आकाश धुएं और मंत्रों के स्वर से गूंज उठा। दक्ष अपने राजसी वस्त्रों में यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हुए स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक बार उस खाली स्थान की ओर देखा जहां शिव का आसन होना चाहिए था, और उनके होठों पर एक तुष्टि भरी विजयी मुस्कान खेल गई। उन्हें नहीं पता था कि विजय की यह मुस्कान अग्नि में घी का काम नहीं, बल्कि विस्फोटक का काम करेगी। उनका अहंकार इतना विशाल और भारी हो चुका था कि उसने नीचे की जमीन में दरारें पैदा कर दी थीं, और उन दरारों से जल्द ही वीरभद्र की प्रलयंकारी छाया फूटने वाली थी। पर उससे पहले एक पुत्री का हृदय टूटना था, एक ऐसा टूटना जो देवी को भी सहन नहीं होगा। अध्याय समाप्त। अगला अध्याय, सती का यज्ञ गमन और देहत्याग।
में हम उस भावनात्मक तूफान में प्रवेश करेंगे जब सती का प्रेम पिता के अहंकार से टकराता है और एक ऐसा दृश्य उपस्थित होता है जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठते हैं। कैलाश पर वह प्रातः एक विचित्र मौन लेकर आई। सामान्यतः यहां का मौन सजीव होता था, नाद ब्रह्म के स्पंदन से भरा, पर आज का मौन बासी और भारी था, जैसे कोई विशालकाय पक्षी मरकर नीचे गिरा हो और उसके पंखों ने समस्त हवा को दबा दिया हो। सती ने आंखें खोली तो देखा शिव समाधि में थे, पर उनकी भौहों के मध्य एक सूक्ष्म संकुचन था, एक ऐसी रेखा जो केवल तब उभरती है जब कोई दूर किसी अदृश्य धुरी पर संतुलन बिगड़ रहा हो। सती का अपना हृदय एक अज्ञात भार से दबा जा रहा था। वह उठी और कैलाश के पूर्वी छोर पर खड़ी हो गई, जहां से मनुष्य लोक की ओर का दृश्य दिखाई देता था। आकाश में बहुत दूर एक अस्वाभाविक लालिमा छाई हुई थी। धुएं का कोई बादल नहीं, बल्कि प्रकाश ही लाल था, यज्ञाग्नि की परावर्तित ज्वाला जो वायुमंडल को रंग रही थी और हवा के साथ बहुत ही मंद, अगर पूर्णतः निस्तब्ध होकर सुनो तो मंत्रों के उच्चारण का एक मिश्रित स्वर आ रहा था। ओम, स्वाहा, वषट के टुकड़े। यह स्वर उनके लिए परिचित था, फिर भी आज वह कानों में कांटे की तरह चुभ रहा था। तभी उन्होंने कैलाश के मार्ग पर दो दूतों को आते देखा। उनके कदम ढीले थे, सिर नीचे थे। वे साधारण दूत नहीं बल्कि देवदूत थे, पर आज उनके चेहरों पर दिव्य तेज नहीं बल्कि लज्जा और भय का पीलापन था। वे सती के सामने पहुंचे और मौन रहे, जमीन की ओर देखते हुए। क्या संदेश लाए हो? सती ने पूछा, उनकी आवाज में एक अनजाना कंपन। एक दूत ने कांपते हाथों से एक स्वर्णिम पत्र आगे बढ़ाया। पत्र मोटा था, उस पर दक्ष के राज चिन्ह, एक यज्ञ कुंड और एक नापने वाले फीते का अंकन था। सती ने पत्र खोला। शब्द सुनहरे थे, व्याकरण पूर्णतः शुद्ध, वंदनाएं अत्यंत सम्मानपूर्ण। पूरा पत्र उनके पिता प्रजापति दक्ष के महान यज्ञ का वर्णन था। कितने देवता आमंत्रित हैं, कितने ऋषि, कितनी विशाल व्यवस्था। अंतिम पंक्तियों में लिखा था, सर्व देवताओं, ऋषिगणों एवं सभी सभ्यजनों की उपस्थिति में यह महान अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने पितृगृह का स्मरण करते हुए इस पवित्र अवसर पर आ सकती हो। पत्र नीचे गिर पड़ा। सती का शरीर स्तंभित हो गया। वह इन शब्दों के पीछे छिपे उस विशाल मूक अपमान को पढ़ सकती थी। सभ्यजन, पितृगृह का स्मरण, और सबसे बड़ी बात, पूरे पत्र में शिव का, उनके पति का एक बार भी नाम नहीं था। न आमंत्रण, न उल्लेख, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे उनके अस्तित्व को ही मिटा दिया गया हो। उनका सीना ज्वाला से भर गया। यह अपमान उनका नहीं, उनके प्राण प्रिय शिव का था, उनके उस शिव का जो समस्त सृष्टि के आदि कारण है। मेरे पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। उनकी आवाज एक फिसलती हुई बर्फ की चट्टान जैसी लगी। दूतों ने सिर और नीचे झुका लिया। उनकी मौन स्वीकृति से अधिक क्रूर और कुछ नहीं हो सकता था। जाओ, सती ने कहा, और उनका स्वर अब ठंडा था। दूत लौट गए, जैसे प्राणदंड से मुक्त हुए हों। सती वहीं खड़ी रही। पत्र में लिखे शब्द उनकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उनका मन दो भयानक शक्तियों के बीच पिस रहा था। एक तरफ पिता के प्रति उनका स्नेह और कर्तव्य जो उन्हें बुला रहा था, दूसरी तरफ पति के प्रति उनका प्रेम और निष्ठा जिसका अपमान असह्य था। पर क्या यह सचमुच कर्तव्य था या केवल एक अहंकारी पिता की इच्छा? और प्रेम, क्या प्रेम चुपचाप अपमान सहन कर लेता है? वह शिव के पास लौटी। वह अभी भी गहन समाधि में थे, पर उनके चेहरे पर वह संकुचन गहरा हो गया था। सती ने उनके चरणों के पास बैठकर देखा। उन्होंने कभी शिव से कुछ नहीं मांगा था, पर आज एक गहन आकांक्षा, एक दर्द उनके भीतर उठा। क्या मैं जाऊं? उनका मन पुकार रहा था। क्या तुम मुझे जाने दोगे? क्या तुम मना करोगे? पर वह कुछ बोल न सकी। वह जानती थी शिव कभी उन्हें रोकेंगे नहीं। वह स्वतंत्रता के देवता हैं। उनका प्रेम बंधन नहीं, विश्वास है। और फिर पिता के घर की स्मृतियां उमड़ आईं। बचपन में दक्ष का स्नेह, क्या वह सच था? माता प्रसूति की गोद, बहनों के साथ खेलते दिन, क्या यह सब समाप्त हो गया? क्या एक विवाह ने उन सबको मिटा दिया? नहीं। उनके भीतर की एक आवाज बोली, मैं जाकर सब ठीक कर दूंगी। मैं पिता से पूछूंगी, शायद कोई भूल हुई है। मैं उन्हें समझाऊंगी, मेरे प्रभु का गुणगान करूंगी। वह मान जाएंगे।
सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यह आशा, यह भोली सतही आशा उनके हृदय में ज्वाला बनकर धधक उठी। उन्होंने निश्चय कर लिया, वह जाएंगी। जाते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर शिव को देखा, समाधि में लीन, श्वेत जटाओं से घिरे, अलौकिक शांति में डूबे। सती के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्हें नहीं पता था यह अंतिम दर्शन है। यज्ञ भूमि का दृश्य देवताओं के लिए भी अभूतपूर्व था। हवा घी और समिधा की सुगंध से इतनी संतृप्त थी कि सांस लेना भी एक पूजा का कार्य लगता था। मंत्रों का गूंजता हुआ मेल, अग्नि की लपलपाती ज्वाला, देवताओं के किरीटों से टकराकर बिखरता प्रकाश, सब कुछ एक दिव्य आनंद का संकेत दे रहा था। पर इस आनंद के केंद्र में, मुख्य यज्ञ कुंड के पास दक्ष बैठे थे और उनके चेहरे पर जो संतोष था वह आनंद नहीं, शत्रु पर विजय की ठंडी कठोर तुष्टि थी। तभी एक क्षण के लिए मंत्रों का स्वर मंद पड़ा, हवा का रुख बदला, सभी की दृष्टि यज्ञ मंडप के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई। सती वहां खड़ी थीं। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने थे, एक सफेद साड़ी, बिना किसी आभूषण के। उनके केश खुले थे और उनकी आंखें, जो सामान्यतः कोमलता से भरी रहती थीं, आज गहरी, अगाध पीड़ा से भरी हुई थीं। वह अकेली थीं। उनके पीछे न कोई दासी, न कोई संगी, केवल उनका अकेलापन, जो उस भव्य सभा में एक कंटीली झाड़ी जैसा खड़ा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दक्ष ने बिना उठे एक सिर हिलाकर स्वागत किया। उनकी आंखों में कोई पितृस्नेह नहीं, केवल एक तीखी जांच थी। आ गई बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हारा आसन तैयार है। आसन देवताओं की पंक्ति में नहीं, बल्कि थोड़ा पीछे, स्त्रियों और अतिथियों के बीच में था। एक और सूक्ष्म अपमान। सती ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे यज्ञ कुंड के सामने दक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। उनका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। पिता, उनका स्वर कांप रहा था, पर दृढ़ था। यह यज्ञ महान है, पर क्या कोई भूल हुई है? दक्ष की भौहें तन गई। भूल? कैसी भूल? सब कुछ शास्त्रानुसार, नियमानुसार हो रहा है। मेरे पति भगवान शिव का आसन कहां है? सती ने सीधे प्रहार किया। उनकी आवाज अब नहीं कांपी। तीनों लोकों के स्वामी, समस्त देवताओं के आदिदेव को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? एक सामूहिक सांस खींचने की आवाज गूंजी। अग्नि की लपटें ऊंची उठी, जैसे सवाल से चौंक गई हो। दक्ष के चेहरे पर रक्त का रंग उतर गया, फिर क्रोध के कारण लालिमा से भर गया। उन्होंने अपना सिंहासन थाम लिया। शिव, उनकी हंसी कर्कश और तीखी थी, जो सभा में गूंज गई। वह योगी, वह अघोरी, जो श्मशान में निवास करता है, भस्म रमाता है, भूत प्रेतों से घिरा रहता है। वह कौन सा देवता है जो वेदों के मंत्रों से परे है? कौन सा सभ्य व्यक्ति है जो उसके साथ बैठना चाहेगा? तुम्हारा विवाह ही एक भूल था पुत्री। आज तुम्हें यहां बुलाकर मैंने तुम पर उपकार किया है, ताकि तुम सभ्य समाज का हिस्सा बन सको, और तुम उसी का नाम लेकर इस पवित्र यज्ञ को अपवित्र कर रही हो। हर शब्द एक जहरीला तीर था, जो सती के हृदय में चुभ चुभ कर लग रहा था। उनके नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। देवताओं के चेहरे नीचे झुके हुए थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा था। सब डर गए थे, सब चुप थे। इस भयानक चुप्पी ने दक्ष के अपमान को और भी प्रचंड बना दिया। तभी सती ने अपनी माता प्रसूति को देखा, जो पास ही बैठी थी। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, पर वह भी कुछ न बोल सकी। यह देखकर सती का हृदय पूरी तरह टूट गया। यहां कोई न्याय नहीं था, केवल अहंकार और भय का ढांचा था। एक अजीब शांति उन पर छा गई। गुस्सा, दुख, आशा, सब जैसे एक शून्य में विलीन हो गए। उन्होंने अपने पिता को देखा और उनकी आवाज अब पूर्णतः शांत, एक बर्फीली नदी की तरह बह निकली। तुमने मेरे स्वामी का, समस्त सृष्टि के स्वामी का अपमान किया है। तुमने मेरे प्रेम को धूल में मिला दिया है। तुम्हारी यह व्यवस्था, यह यज्ञ, यह सब खोखला है, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं, वहां केवल अग्नि ही शेष रह जाती है। उन्होंने यज्ञ कुंड की ओर कदम बढ़ाया। देवता स्तब्ध थे। दक्ष की आंखें फैल गईं। अब उनमें क्रोध नहीं, एक अनजाना भय था। सती ने अपनी अंगुलियों से अपनी चुनरी को स्पर्श किया। वह वही चुनरी थी जो शिव ने उन्हें दी थी, उनके प्रेम का प्रतीक। उन्होंने यज्ञ कुंड में धधक रही अग्नि की ओर देखा। वह अग्नि जो दक्ष के अहंकार को पोषित कर रही थी।
हे अग्निदेव, सती बोली, और उनका स्वर अब दिव्य और प्रतिध्वनित हो उठा। तुम साक्षी रहना, मैं इस शरीर को, जो इस व्यक्ति दक्ष से उत्पन्न हुआ, अब त्यागती हूं। मैं ऐसे शरीर को धारण नहीं कर सकती जिसके पिता ने मेरे प्राणनाथ का अपमान किया है। मेरा प्रेम ही मेरा धर्म था और उसका अपमान ही मेरी मृत्यु है। और फिर बिना एक आंसू, बिना एक क्रंदन, सती ने अपने अंतस्थ आदिशक्ति का आह्वान किया। एक तेजस्वी सफेद ज्वाला उनके शरीर से फूट पड़ी, जो बाहरी अग्नि से भी कई गुना अधिक प्रखर थी। उनका शरीर एक प्रकाश पुंज बन गया। देवताओं ने आंखें मूंद ली। दक्ष सिंहासन से गिर पड़े। एक क्षण के लिए वह ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सूर्य भी मध्यम पड़ गया। फिर एक कोमल ध्वनि हुई, जैसे फूल की पंखुड़ियां जमीन पर गिरे। ज्वाला अचानक लुप्त हो गई। यज्ञ कुंड के सामने सती का शरीर वहीं पड़ा था, पर उसमें प्राण नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और एक मंद दिव्य प्रकाश उन्हें घेरे हुए था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे कोई गहरी नींद सो रही हो। पूरी यज्ञ भूमि में मौत सा सन्नाटा छा गया। मंत्रों का स्वर थम गया। अग्नि की ज्वालाएं सिमट कर रह गईं। केवल हवा में सती के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, मेरा प्रेम ही मेरा धर्म था। दूर कैलाश पर्वत पर शिव की समाधि एक भयानक झटके के साथ टूटी। उनकी आंखें खुली और उनमें जो कुछ देखा गया वह दुख नहीं, कोई आक्रोश नहीं, बल्कि एक सन्नाटा था। एक ऐसा विश्वव्यापी अथाह सन्नाटा जो प्रलय से पहले छा जाता है। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां जहां सती का प्रेम धड़कता था, अब केवल एक शून्य, एक ठंडा काले पत्थर जैसा स्थान था। शिव ने कोई चीख नहीं लगाई, कोई आंसू नहीं बहाए। वह धीरे धीरे उठे और जैसे ही उन्होंने सांस ली, कैलाश के समस्त पुषण मुरझा गए। हिमनदों की धाराएं रुक गईं और आकाश के तारे एक साथ टिमटिमाकर बुझने लगे। सती का देह त्याग केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह समस्त सृष्टि के प्रेम तत्व का एक क्षण के लिए विलोपन था। और अब उस खालीपन को भरने के लिए केवल एक ही चीज उठ खड़ी हो सकती थी, शिव का कोप। और वह कोप वीरभद्र के रूप में अभी जन्म लेने वाला था। कैलाश का वह क्षण इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि जो वहां उपस्थित थे वे इसे शब्दों में बांधने का साहस नहीं कर सकते थे। शिव की समाधि टूटी और उनके नेत्र खुले, पर उनमें कोई भाव नहीं था, न दुख, न क्रोध, न विस्मय। केवल एक असीम निर्विकार शून्यता थी जो उनके चारों ओर फैलने लगी, जैसे स्याही पानी में घुलती है। वह शून्यता इतनी भारी थी कि कैलाश की हवा नीचे दब गई। पहाड़ की चोटियों से पत्थर चटकने लगे और आकाश के नीले रंग का चटकना बंद हो गया, मानो स्वर्ग ने भी दुख में अपनी चमक खो दी हो। शिव अपने आसन से धीरे धीरे खड़े हुए। उनका एक एक अंग पत्थर की तरह जड़ था। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उतारी, वह जटा जो सदैव उलझी और जटिल रहती थी, जिसमें गंगा का प्रवाह और चंद्रमा की शीतलता समाई थी। आज वह जटा सुखी और भारी लग रही थी, जैसे उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दुख भर गया हो। शिव ने उस जटा को अपनी हथेली पर रखा और फिर उन्होंने अपने अधरों से कोई मंत्र नहीं, कोई आह्वान नहीं, बल्कि एक सिसकी निकाली। यह सिसकी मानवीय नहीं थी, यह पृथ्वी के गर्भ के फटने, सागर के तल के हिलने और तारों के टूटकर गिरने की आवाज थी। यह आवाज उस शून्यता में गूंजी और उसके स्पर्श मात्र से शिव की हथेली पर रखी जटा में से धुआं निकलने लगा, गाढ़ा, काला, ज्वालामुखी की राख जैसा धुआं। धुएं ने घनघोर रूप लिया, घूमता, संचित होता। उसके भीतर बिजलियां कौंधने लगी और एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जो किसी भी तूफान की गर्जना से भयानक थी। यह तांडव के आरंभ की गर्जना थी। धुएं के बीच एक आकृति बनने लगी, पहले विशालकाय पैर, फिर लौह सदृश भुजाएं, फिर एक विकराल वक्ष। आकृति बढ़ती गई, जब तक कि वह कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर से भी ऊंची न हो गई। और फिर धुआं हटा। वहां खड़ा था वीरभद्र। उसका स्वरूप मानवीय नहीं था, वह क्रोध का, प्रतिशोध का, उस असह्य पीड़ा का मूर्तिमंत रूप था जो प्रेम के टूटने से पैदा होती है। उसके 1000 हाथ थे, हर हाथ में एक भयानक अस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, परशु, जिनसे आग और बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। उसके मुख 3 थे, एक आग उगलता हुआ, एक बर्फ की सी ठंडी हिंसा से जलता हुआ, और बीच वाला मुख
जो शिव के समान शांत और निर्विकार था, पर उसकी आंखों में अनंत अंधकार भरा था। उसके केश जलती हुई लपटों के समान थे और उसके पैरों के निशान जमीन पर गहरे धधकते हुए गड्ढे छोड़ते थे। वीरभद्र ने अपने 1000 नेत्र खोले और उनमें से एक भी नेत्र शिव की ओर देखा। उसे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। वह शिव के हृदय के उस शून्य से उपजा था जहां पल भर पहले सती का प्रेम धड़कता था। वह जानता था कि करना क्या है। उसने अपनी 1000 भुजाओं को आकाश की ओर उठाया और एक ऐसी गर्जना की कि तीनों लोक कांप उठे। गर्जना इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग लोक के सिंहासन हिलने लगे, पाताल लोक के सर्प फन फैलाकर डर से सिकुड़ गए और मृत्यु लोक में पहाड़ों से हिमस्खलन शुरू हो गया। भूतगण! वीरभद्र की आवाज पत्थर को पिघला देने वाली थी। अपने स्वामी के अपमान का प्रतिकार करो, उस यज्ञ का जो अहंकार से भरा है विध्वंस करो। कैलाश के अघोरी, भूत, प्रेत, पिशाच और वे सभी अदृश्य शक्तियां जो शिव के चरणों में निवास करती थीं, एक साथ प्रकट हुई। उनकी संख्या असंख्य थी। वे हवा में सरसराते, जमीन से उबलते, आकाश से गिरते हुए आने लगे। उनके हाथों में हड्डियों के अस्त्र थे। उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं। वे वीरभद्र के पीछे पीछे चल पड़े, एक ऐसी सेना जिसे देखकर यमराज भी कांप उठते। और तब वीरभद्र ने अपना पहला कदम उठाया, सिर्फ एक कदम, पर वह कदम कैलाश से सीधे कनखल की यज्ञ भूमि तक पहुंच गया। वह आकाश में एक जलती हुई उल्का की तरह बढ़ा। उसके पीछे असंख्य भूतगणों की काली कोलाहल भरी घुड़सवार सेना। कणखल में यज्ञ भूमि पर अभी भी वह मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। दक्ष सिंहासन के पास ही जमीन पर पड़े थे, अभी भी सदमे में। देवता मूक और स्तब्ध थे। सती का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। उस पर एक दिव्य प्रकाश का आवरण, जैसे कोई पवित्र अग्नि उसे स्पर्श न कर सके। तभी आकाश अचानक काला पड़ गया, पर यह रात का अंधेरा नहीं था। यह एक जीवित सघन अंधकार था जो सूर्य के प्रकाश को निगलता हुआ आ रहा था। एक गड़गड़ाहट ने आकाश को चीर दिया, वही गर्जना जो कैलाश से उठी थी। और फिर आकाश फटा। उसके बीच से एक विशालकाय 3 मुख वाला, 1000 भुजाओं वाला दैत्य उतरा, वीरभद्र। उसके पीछे आकाश में भूतगणों का एक समुद्र उमड़ पड़ा, जिनके चीखों और हुंकारों से हवा फटने लगी। यज्ञ भूमि में हाहाकार मच गया। देवता अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए। उनके हाथों में अस्त्र प्रकट हो गए, पर उनमें से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि आगे बढ़े। वीरभद्र का तेज इतना प्रचंड था कि अग्निदेव की ज्वालाएं भी सिकुड़ कर रह गईं। वीरभद्र की बीच वाली आंखें सीधे सती के निष्प्राण शरीर पर गड़ गई। उस शांत दिव्य मुख पर एक क्षण के लिए कोई भाव नहीं आया। फिर उसके बाएं मुख से आग की एक लपट निकली और दाएं मुख से बर्फ की एक धारा। यह दृश्य था शिव का क्रोध और शिव का वैराग्य एक साथ। उसने अपनी एक भुजा बढ़ाई और दक्ष की ओर इशारा किया। भुजा लौह स्तंभ की तरह सीधी और अटल थी। यही वह है। वीरभद्र की आवाज भूकंप की गूंज थी, जिसने प्रेम को नष्ट किया, जिसने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म का यज्ञ रचा। दक्ष की साहस की सारी हदें टूट गई। वह कांपता हुआ खड़ा हुआ। मैं प्रजापति दक्ष हूं। यह मेरा यज्ञ है, मेरी व्यवस्था है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वीरभद्र की एक भुजा बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। कोई रक्त नहीं बहा, केवल एक तीव्र प्रकाश की चमक हुई और दक्ष का शरीर निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। पर वीरभद्र को शांति नहीं मिली। एक सिर काटने से यज्ञ का अपमान धुलने वाला नहीं था। उसकी आंखें यज्ञ मंडप पर घूमी और फिर विध्वंस आरंभ हुआ। उसकी 1000 भुजाएं एक साथ चलने लगी। एक भुजा ने मुख्य यज्ञ कुंड को उखाड़कर आकाश में फेंका। जलते हुए अंगारे बारिश की तरह बरसने लगे। दूसरी भुजा ने देवताओं के स्वर्ण आसनों को मसल डाला। तीसरी ने मंडप के स्तंभों को तोड़ना शुरू कर दिया। भूतगणों ने अर्षियों और पुरोहितों पर आक्रमण कर दिया। न उन्हें मारा, बल्कि उनकी दाढ़ियां मूड़ दी, उनके यज्ञोपवीत तोड़ डाले, उनके मंत्र पुस्तकों को चीर दिया। यह शारीरिक वध नहीं, प्रतीकात्मक वध था, उस अहंकार का विध्वंस जिसने यह सब खड़ा किया था। इंद्र ने वज्र उठाया, पर वीरभद्र ने उस पर केवल एक नजर डाली। उस नजर के ताप से वज्र लाल होकर गलने लगा। इंद्र पीछे हट गए। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाएं बढ़ाईं, पर वीरभद्र के बाएं मुख से निकली आग ने उन ज्वालाओं को निगल लिया।
वरुण के जल पर वीरभद्र के दाएं मुख की ठंड पड़ी और वह जमकर बर्फ हो गया। यह एक तरफा, अतार्किक, पूर्ण विनाश था। यज्ञ भूमि ध्वस्त हो गई, स्वर्ण और रत्न धूल में मिल गए। मंत्रों के स्वरों की जगह अब केवल विध्वंस की भयानक ध्वनि थी। चीख, गर्जना, पत्थरों के टूटने और धातु के मुड़ने की आवाज। वीरभद्र ने दक्ष के धड़ को उठाया। उसने देखा कि यज्ञ की अग्नि, जो अभी भी कहीं बची हुई थी, एक कोने में सुलग रही है। उसने दक्ष के धड़ को उस अग्नि में फेंक दिया। फिर उसने अपने बाएं मुख से थूक की एक बूंद उस पर टपकाई। अग्नि प्रचंड हो उठी और दक्ष का शरीर भस्म होने लगा। पर यह अभी अंत नहीं था। वीरभद्र ने सती के शरीर की ओर देखा। उसका विकराल रूप एक क्षण के लिए कोमल हुआ। वह उनके पास गया और अपने एक हाथ से उनके शरीर को सावधानी से उठा लिया। उसे अपने वक्ष से लगाया। फिर उसने आकाश की ओर देखा। इस शरीर को अब इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, वीरभद्र गर्जना करके बोला। जो स्थान प्रेम को नहीं समझता, वह इस पवित्र देह को धारण नहीं कर सकता। और तब वह आकाश में उड़ने लगा, सती के शरीर को अपने साथ लिए। वह पूरे भारतवर्ष के ऊपर से उड़ा और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। उसका मस्तक कलकत्ता में गिरा, जहां आज काली घाट है। उसका हृदय देवीपुर में। उसकी देह का हर टुकड़ा एक पवित्र स्थान बन गया। यह शिव का प्रेम था, जो सती के शरीर को इस तरह पूज्य बना रहा था कि वह सदैव धरती का हिस्सा बनी रहे। वीरभद्र अपना कार्य पूरा करके धुएं के एक विशाल बादल में परिवर्तित हो गया और कैलाश की ओर लौट गया। भूतगण भी विलीन हो गए। यज्ञ भूमि में केवल ध्वंसावशेष बचे थे। देवता लज्जित और कांपते हुए लौट गए। दक्ष का शरीर भस्म हो चुका था और बीच में केवल खंडित यज्ञ कुंड की अग्नि धीमी आंच में जल रही थी, जैसे कोई बुझता हुआ अहंकार। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष के भस्म पर अमृत छिड़का। एक नए सिर के साथ दक्ष पुनर्जीवित हुए, पर यह सिर एक बकरे का सिर था। यह उनकी सजा थी, हठधर्मिता और पशुवत अहंकार का प्रतीक। दक्ष ने अपना सिर छुआ और विलाप करने लगा। अब उन्हें एहसास हो रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। विध्वंस पूरा हो गया था, पर इस विध्वंस ने एक और भीषणतर शून्यता को जन्म दिया था, शिव के हृदय का शून्य। अब शिव सती के वियोग में समस्त सृष्टि से विमुख होकर गहन तपस्या में लीन होने वाले थे, और इस तपस्या से उत्पन्न असंतुलन समस्त लोगों को हिलाकर रख देने वाला था। वीरभद्र का धुआं कैलाश पर लौटकर शिव की उसी जटा में समा गया जिससे वह उत्पन्न हुआ था। पर जो कुछ लौटा वह केवल धुआं नहीं था। उसमें यज्ञ भूमि की राख, दक्ष के अहंकार की गंध और सबसे बढ़कर सती के शरीर के अंतिम दर्शन की एक झलक समाई हुई थी। शिव ने उस धुएं को अपनी हथेली पर लिया और एक क्षण के लिए उसे निहारा। फिर उन्होंने उसे हवा में छोड़ दिया। धुआं हवा में मिल गया और उसके साथ ही लगा जैसे शिव के भीतर का अंतिम सक्रिय तत्व भी विलीन हो गया। शिव वहीं खड़े रहे, कैलाश के शिखर पर, जहां से समस्त दिशाएं दिखाई देती थीं। पर आज उनकी दृष्टि कहीं ठहर नहीं रही थी। वह दूर उस क्षितिज को देख रहे थे जहां सती का शरीर बिखर गया था। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। आंसू तो जल का होता है और जल जीवन का प्रतीक है। शिव के भीतर अब कोई जल नहीं था, केवल भस्म थी, सूखी, निस्सार, शून्य की ओर ले जाने वाली भस्म। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। यह समाधि के लिए नहीं, बल्कि दर्शन से विमुख होने के लिए। उन्होंने अपने कंठ से रुद्राक्ष की माला उतारी और उसे एक चट्टान पर रख दिया। फिर उन्होंने अपने शरीर पर लगी भस्म को और सावधानी से लेपना शुरू किया, जैसे कोई कलाकार अपनी अंतिम कृति को पूर्ण कर रहा हो। भस्म की परतें इतनी मोटी हो गई कि उनके शरीर की आकृति धुंधली पड़ने लगी। वह एक चलता फिरा स्मारक बन गए, स्मारक स्वयं अपने प्रेम के। फिर उन्होंने बैठकर ध्यान मुद्रा लगा ली, पर यह पहले जैसी समाधि नहीं थी। पहले की समाधि सृष्टि के मूल में प्रवेश थी। यह नई समाधि सृष्टि से निष्कासन था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को न केवल अंतर्मुखी किया, बल्कि उन्हें बंद कर दिया। उनके कानों ने हवा की सरसराहट सुनना बंद कर दिया। उनकी नाक ने हिमालयी वायु की शीतलता का अनुभव करना छोड़ दिया। उनकी त्वचा ने सूर्य के ताप और चंद्रमा की शीतलता को महसूस करना बंद कर दिया।
शिव ने अपने आप को सृष्टि के ताने बाने से अलग करना शुरू कर दिया, और जैसे ही शिव ने स्वयं को अलग किया, सृष्टि ने एक कराहती हुई सांस ली। पहला लक्षण समय में दिखाई दिया। समय, जो सदैव एक स्थिर गति से प्रवाहमान रहता था, आज ठहर सा गया। दिन और रात के बीच का संधिकाल लंबा खींचने लगा। सूर्योदय में जो लालिमा फैलती थी, वह मध्यम और ठंडी हो गई, जैसे सूर्य भी उत्साहहीन हो। सूर्यास्त की लाली में अब सुनहरापन नहीं, एक राख जैसा भूरापन था। समय ने अपनी लय खो दी, और उसके साथ ही ऋतुओं का चक्र बिगड़ने लगा। वसंत आया, पर कलियां पूरी तरह नहीं खिली। ग्रीष्म की गर्मी में एक अजीब सी नमी और भारीपन था। शरद ऋतु के चंद्रमा में चमक नहीं, एक धुंधला दुहकी प्रकाश था। दूसरा लक्षण प्रकृति में दिखाई दिया। पेड़ों ने रस देना कम कर दिया, फल स्वादहीन हो गए, फूलों की सुगंध फीकी पड़ गई। नदियां अभी भी बह रही थी, पर उनके जल में वह संगीत नहीं था, वह केवल एक नीरस भारी प्रवाह था। पर्वतों की चोटियां, जो सदैव आकाश को छूने का सपना देखती थी, आज झुकी हुई लग रही थी। पशु पक्षी एक अजीब सी सुस्ती से भर गए। पक्षी गाते तो थे, पर उनके गीत में कोई उल्लास नहीं था, वह केवल एक स्वर था, एक प्रश्न जैसा। तीसरा और सबसे भयानक लक्षण मनुष्यों के मन में दिखाई दिया। लोगों ने अनुभव किया कि उनके भीतर कुछ सूख रहा है। प्रेम करने की इच्छा मंद पड़ने लगी। कवि अपनी कलम उठाते, पर शब्द सूखे पत्तों की तरह टूटकर गिर जाते। कलाकार रंग उठाते, पर रंगों में वह जीवंतता नहीं रही। गायक गाते, पर स्वर में वह भाव भंगिमा नहीं रही। लोग एक दूसरे से मिलते, बातें करते, पर उन बातों में एक खोखलापन था। ऐसा लगता था जैसे सृष्टि के भावनात्मक तंतु एक एक करके सिकुड़ते जा रहे हैं। देवता भी इस असंतुलन से अछूते नहीं थे। स्वर्गलोक में अप्सराओं के नृत्य में एक यांत्रिकता आ गई। गंधर्वों के संगीत में माधुर्य के स्थान पर केवल शुद्ध स्वर लहरियाएं रह गई, जिनमें कोई आत्मा नहीं थी। इंद्र के आनंद के भंडार सिमटने लगे। देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत, मनुष्यों की आस्था और भावना, सूख रहा था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस विषाद को महसूस किया। वे मिले। उनके सामने कोई योजना नहीं थी, केवल एक गहरी चिंता थी। यह सृष्टि नहीं, एक सुंदर शव है, ब्रह्मा ने कहा। उनके 4 मुख एक साथ चिंतित लग रहे थे। रूप है, पर प्राण नहीं। कार्य है, पर अर्थ नहीं। विष्णु ने अपने शंख और चक्र को स्पर्श किया, जो आज असामान्य रूप से ठंडे और निष्क्रिय लग रहे थे। शिव ने अपना हृदय बंद कर लिया है, और जब प्रेम का हृदय बंद होता है, तो समस्त सृष्टि अनाथ हो जाती है। यह असंतुलन केवल बाहरी नहीं है नारायण, यह अंदर से है, यह आत्मा का अकाल है। पर क्या करें? ब्रह्मा ने पूछा। हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। शिव किसी नियम के अधीन नहीं है। नहीं, विष्णु मुस्कुराए, पर यह मुस्कान उदास थी। वह केवल एक ही चीज के अधीन है, सत्य के। और सत्य यह है कि सती अब नहीं है, पर सत्य यह भी है कि शिव अकेले नहीं रह सकते। प्रेम एक बीज है, नारद। एक बार बो दिया गया तो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वह कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अंकुरित होगा ही। तुम्हारा क्या आशय है? मेरा आशय है, विष्णु ने कहा। उनकी दृष्टि हिमालय की ओर उठी कि आदिशक्ति ने एक रूप त्यागा है, वह दूसरा रूप धारण करेगी। शिव के वैराग्य ने सृष्टि को असंतुलित कर दिया है, और इस असंतुलन को संभालने के लिए शक्ति को पुनः अवतरित होना ही होगा। यह सृष्टि का नियम है। जहां शून्य है, वहां पूर्णता आकर्षित होती ही है। ब्रह्मा ने समझ लिया, पर इसमें समय लगेगा, और इस बीच यह सृष्टि, यह टूटती रहेगी। हां, विष्णु ने कहा, यह एक दुखद प्रतीक्षा होगी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें हर पल एक युग जैसा होगा। पर हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रेम का पुनर्जन्म होने वाला है, और जब होगा तो यह सृष्टि फिर से खिल उठेगी, पहले से भी अधिक सुंदर, पहले से भी अधिक मजबूत। इधर कैलाश पर शिव पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। उनके आसपास की हवा इतनी स्थिर थी कि धूल के कण भी हवा में नहीं तैर रहे थे, बल्कि नीचे गिरकर जम गए थे। नंदी, शिव का वाहन, उनके पास बैठा था, पर उसकी आंखों में एक गहरा विषाद था। उसने अपना सिर शिव के चरणों पर रखा, पर शिव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिव अब इस लोक में नहीं थे, वह कहीं और थे, शायद अपने हृदय के उस शून्य में, जहां सती की स्मृतियां एक सूखे हुए समुद्र की तरह पड़ी थीं।
सृष्टि धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। रंग फीके पड़ रहे थे, ध्वनियां मंद हो रही थीं, स्वाद लुप्त हो रहे थे। यह प्रलय नहीं थी, प्रलय तो तेज और हिंसक होती है। यह क्षय था, एक धीमा, दर्दनाक, सतत क्षय। पर इस क्षय के बीच हिमालय के एक गुप्त आश्रम में एक नई किरण ने जन्म लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। एक ऐसी किरण जो इस शून्य को भरने आएगी, एक ऐसी आशा जो इस वैराग्य को तोड़ेगी। शिव के वैराग्य ने एक दरवाजा बंद कर दिया था, पर प्रेम हमेशा की तरह एक नया दरवाजा खोज लेगा। वह क्षण जब शिव के हृदय ने धड़कना बंद किया था, उसी क्षण एक अन्य हृदय ने धड़कना शुरू कर दिया था। यह हृदय पत्थर का था, स्वयं हिमालय का। हिमालय जो केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना था, पृथ्वी का मेरुदंड, देवताओं का निवास। जब सती का शरीर बिखरा था, तो उसका हृदय, उसकी आत्मा का सार किसी अदृश्य धारा के साथ बहकर इसी पर्वत के गर्भ में समा गया था। वहां हिमालय की हिम आच्छादित चट्टानों और शाश्वत हिमनदों के नीचे एक नई सृष्टि का बीज सोया पड़ा था। हिमालय के राजा पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैनावती इस सब से अनजान थे। उनका जीवन उसी सार्वभौमिक विषाद से भर गया था जो सबको छू रहा था। उनका महल, जो स्फटिक और हिम से निर्मित था, एक भव्य मकबरे जैसा लगता था। हवा में गूंजते संगीत में कोई तान नहीं रह गया था। मैनावती के चेहरे पर एक स्थायी उदासी छा गई थी, जैसे कोई भूली हुई स्मृति उन्हें सताती हो। हिमवान राजकाज में व्यस्त रहते, पर उनकी आंखें हमेशा दूर उस खालीपन में घूमती रहतीं जो कैलाश की ओर से फैल रहा था। एक रात जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट था और उसकी चांदनी इतनी तीव्र थी कि हिम से ढके मैदान दूधिया सागर जैसे दिखते थे, मैनावती ने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न शब्दों में नहीं, प्रकाश में लिपटा हुआ था। उन्होंने देखा कि एक दिव्य स्त्री, जिसके शरीर से हजारों सूर्यों का तेज निकल रहा था, उनके कक्ष में प्रवेश करती है। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति थी। उसने मैनावती के पास आकर उनके हाथ में एक ज्योति रख दी, एक छोटी, कोमल पर अत्यंत तीव्र ज्योति जो ठंडी थी पर जलाती नहीं थी। यह तेरी पुत्री है, आदिशक्ति ने कहा, और उसकी आवाज नदियों के प्रवाह और पहाड़ों के गर्जन का मेल थी। इसे संभाल, इसे पाल, यही वह है जो सृष्टि के खोए हुए प्राण वापस लाएगी। मैनावती ने ज्योति को देखा और उसके स्पर्श मात्र से उनका संपूर्ण अस्तित्व एक अद्भुत आशा और प्रेम से भर गया। वह जाग उठी। कक्ष में कोई नहीं था, पर उनकी हथेली पर एक दिव्य उष्णता का एहसास था और उनके हृदय में एक नया जीवन धड़कने लगा था। वह गर्भवती थी। 9 माह तक हिमालय का राजमहल उस दिव्य प्रतीक्षा से भरा रहा। मैनावती के गर्भ से एक ऐसा तेज फैलता था कि महल के कोने कोने में एक सुनहरी आभा बस गई। जो फूल सूख गए थे, वह फिर से खिलने लगे। ऐसे फूल जो बर्फ में उगते थे और चांदी की पंखुड़ियों वाले थे। हिमवान ने देखा कि उनकी राजधानी के आसपास के हिमनद, जो स्थिर और नीले थे, अब एक हल्के गुलाबी रंग में चमकने लगे थे, जैसे उनमें भी जीवन का रक्त प्रवाहित हो रहा हो। पशु पक्षी जो उदासीन थे, महल के आसपास एकत्र होने लगे, एक शांत, प्रत्याशित उत्साह में। जन्म का दिन आया। वह दिन साधारण नहीं था। आकाश में बादल नहीं थे, पर पूरा आकाश एक सुनहरे गुलाबी प्रकाश से स्नात था। हवा में गंध नहीं, बल्कि एक स्वर था, एक ऐसा मधुर सूक्ष्म नाद जो सीधे हृदय में उतरता था। संपूर्ण हिमालय मौन हो गया, जैसे स्वयं प्रकृति सांस रोके इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। महल के अंतःपुर में मैनावती ने एक कन्या को जन्म दिया, पर यह कोई साधारण जन्म नहीं था। कमरे में कोई रक्त नहीं था, कोई पीड़ा की चीख नहीं थी, बस एक कोमल दूधिया प्रकाश था जो धीरे धीरे सिमटकर एक शिशु के रूप में आकार ले रहा था। जब दाई ने शिशु को उठाया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। शिशु रोई नहीं, उसने अपनी छोटी छोटी पलकें खोली और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांत चेतना थी जो किसी नवजात की नहीं, बल्कि किसी सनातन आत्मा की होती है। उसकी त्वचा स्वर्ण कुमकुम के मिश्रण जैसी चमकदार थी और उसके सिर के केश काले और घने थे, जिनमें छोटे छोटे तारे जैसे टिमटिमा रहे थे। हिमवान ने अपनी पुत्री को गोद में लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हृदय में वह खालीपन जो महीनों से भरा हुआ था, एक क्षण में गायब हो गया। उसकी जगह एक अतुलनीय प्रेम और गर्व ने ले लिया।
यह कोई साधारण बालिका नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। यह तो हिमालय की आत्मा है, इसका नाम होगा पार्वती, पर्वत की पुत्री। और जैसे ही नाम का उच्चारण हुआ, महल के बाहर एक अद्भुत घटना हुई। संपूर्ण हिमालय पर एक हल्की सुगंधित वर्षा होने लगी। पर यह जल की बूंदें नहीं थीं, वह पुष्प वर्षा थी। आकाश से दिव्य अलौकिक फूल बरसने लगे, जो बर्फ पर गिरकर भी नहीं मुरझाते थे, बल्कि जड़ें जमा लेते थे और तुरंत खिल उठते थे। यह था प्रकृति का आशीर्वाद। समाचार तीनों लोकों में लाइक वाइल्ड फायर फैल गया। देवता, जो महीनों से उदास थे, एक नई आशा से भर उठे। इंद्र ने अपने स्वर्ग में दिव्य शंख बजाए, गंधर्वों ने संगीत बजाना शुरू कर दिया, और इस बार संगीत में फिर से वह माधुर्य और आनंद लौट आया था। यह ऐसा था जैसे सृष्टि ने एक लंबी दूह खभरी सांस के बाद पहली बार सहज सांस ली हो। देवताओं ने हिमालय के महल में जाकर बालिका को देखा। एक एक करके वे उसके दिव्य तेज के सामने नतमस्तक हुए। ब्रह्मा ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, विष्णु ने उसे सुरक्षा और धर्म की रक्षा का वरदान दिया, लक्ष्मी ने उसमें समृद्धि का, सरस्वती ने ज्ञान और कला का बीजारोपण किया। पर सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद, तीनों लोकों के संवाददाता, जो सब कुछ जानते थे। उन्होंने बालिका को देखा और उनकी आंखों में एक चमक आ गई, वह चमक जो तब आती है जब कोई गूढ़ रहस्य सुलझ जाता है। उन्होंने हिमवान और मैनावती को एक तरफ ले जाकर कहा, राजा, रानी, यह बालिका साधारण नहीं है। इसका जन्म एक उद्देश्य से हुआ है। यह वही है जिसकी प्रतीक्षा थी। किसकी प्रतीक्षा? मैनावती ने पूछा। एक माता का डर उनकी आवाज में था, उसकी जो अभी शून्य में खोया हुआ है, नारद ने कहा, और उनकी वीणा से एक दुखद स्वर निकला। यह बालिका आदिशक्ति का ही अवतार है। यह सती है, एक नए रूप में, और इसका जीवन एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख होगा, शिव को फिर से जगाना, उनके हृदय में फिर से प्रेम का प्रवाह लौटाना। हिमवान और मैनावती स्तब्ध रह गए। उनकी पुत्री, जो उनके लिए समस्त संसार थी, वह इतनी विशाल, इतनी भारी नियति लेकर आई थी। एक पल के लिए मैनावती का हृदय डर से सिकुड़ गया। क्या उनकी पुत्री को भी वही दुख सहना पड़ेगा, वही वियोग? नारद ने उनके भय को भांप लिया। डरो मत, उन्होंने कहा एक कोमल मुस्कान के साथ। इस बार कहानी अलग होगी। इस बार प्रेम त्याग से नहीं, बल्कि तपस्या से जीतेगा। इस बार मिलन विनाश से नहीं, बल्कि सृजन से होगा। तुम्हारी पुत्री में वह शक्ति है जो शिव के वैराग्य को तोड़ सकती है, और जब वह ऐसा करेगी तो न केवल वह अपना प्रेमी पाएगी, बल्कि समस्त सृष्टि को एक नया जीवन, एक नया संतुलन देगी। उस रात जब सब सो गए, मैनावती अपनी पुत्री के पालने के पास बैठी रही। उन्होंने उसके कोमल चेहरे को देखा, जो चंद्रमा की रोशनी में दूधिया मोती जैसा चमक रहा था। उन्होंने उसकी छोटी मुट्ठी में अपनी एक उंगली दी। पार्वती ने तुरंत उसे पकड़ लिया, एक अद्भुत बल के साथ। और तभी मैनावती को एहसास हुआ, यह बालिका नाजुक होते हुए भी अटल थी, यह प्यारी होते हुए भी शक्तिशाली थी। यह उनकी पुत्री थी, पर साथ ही समस्त सृष्टि की आशा भी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जो भी हो बेटी, तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें उस नियति के लिए तैयार करूंगी जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाहर हिमालय की चोटियों पर चांदनी बिखरी हुई थी, और दूर कैलाश पर, जहां शिव पत्थर बने बैठे थे, उस रात एक अद्भुत घटना हुई। उनके आसपास की जमी हुई हवा में एक सूक्ष्म सरसराहट हुई, जैसे कोई दूर का संगीत उसे छू गया हो। शिव ने कोई हलचल नहीं की, पर उनकी भस्म लेपित छाती पर, जहां हृदय था, वहां एक बारीक दरार आई, इतनी बारीक कि आंख से देखना असंभव था। यह दरार नहीं, एक संवेदना थी। दूर हिमालय में जन्मी उस नई ज्योति का प्रथम स्पर्श। प्रेम का बीज जो मिटता हुआ प्रतीत हुआ था, अंकुरित हो चुका था। अब उसे वृक्ष बनने में समय लगेगा, और इस बीच पार्वती का बाल्यकाल शुरू होने वाला था। एक ऐसा बाल्यकाल जो साधारण नहीं, बल्कि दिव्य चमत्कारों और गहन तैयारी से भरा होगा। पार्वती का बचपन हिमालय की तरह ही था, सतह पर शांत, सुंदर और निर्दोष, पर गहराई में अथाह शक्ति और रहस्य समाये हुए। वह बालिका हिम के फूलों के बीच खेलती, हिरण के बच्चों के साथ दौड़ती, और पर्वत की ऊंची चट्टानों से नीचे झरनों में तैरते बर्फ के गोलों को देखती। पर हर पल में
कुछ असाधारण घटित होता रहता था। जब वह रोती नहीं थी तब भी उसकी आंखों से मोती के आंसू टपकते, जो जमीन पर गिरकर छोटे छोटे स्फटिक बन जाते। जब वह हंसती तो आसपास के सारे फूल खिल उठते, चाहे वह शीत ऋतु ही क्यों ना हो। उसकी सांसों की गर्मी से बर्फ पिघलती नहीं, बल्कि उसमें जान आ जाती और वह चांदी के पानी की तरह चमकने लगती। हिमवान और मैनावती ने उसे साधारण राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान की तरह पाला। उनका महल अब वह उदास स्थान नहीं रहा जहां समय ठहरा हुआ था। पार्वती के कदमों की ध्वनि, एक कोमल संगीतमय खनखनाहट ने महल को जीवित कर दिया। उसके लिए कक्ष बनाए गए जिनकी दीवारें बर्फ के बजाय स्फटिक की थीं, ताकि सूर्य का प्रकाश उनमें से गुजरकर इंद्रधनुष बना सके। उसके खिलौने साधारण नहीं थे, छोटे छोटे हिमखंड जो उसके स्पर्श से आकार बदलते, चिड़ियों के पंखों से बने रंगीन गेंद और पर्वत की आत्मा से निकले हुए मधुर स्वरों वाले घुंघरू। पर पार्वती का सबसे बड़ा खेल साथी था प्रकृति स्वयं। वह अपनी दासियों के साथ जंगल में जाती और जानवर उसके इर्द गिर्द एकत्र हो जाते। भयंकर हिमचीते उसके पास आकर बिल्लियों की तरह पूंछ हिलाते। विशालकाय हिमालयी भालू उसके सामने बैठकर शहद के छत्ते भेंट करते। पक्षी उसके कंधों पर बैठकर गुप्त बातें कहते और पार्वती मुस्कुराकर सिर हिला देती, मानो सब समझ गई हो। एक दिन जब वह 5 वर्ष की थी, वह एक ऐसे मैदान में पहुंची जहां बर्फ के नीचे से नीले रंग के दुर्लभ फूल निकल रहे थे। उसने एक फूल तोड़ना चाहा, पर उसकी जड़ बहुत गहरी थी। पार्वती ने जोर लगाया। उसकी छोटी उंगलियां फूल के डंठल पर थीं और तभी एक विचित्र घटना हुई। फूल के चारों ओर की बर्फ हल्की सी चमकी और फूल स्वतः ही उखड़कर उसकी हथेली में आ गिरा। साथ ही उस जगह बर्फ पिघली और एक छोटा सा झरना फूट पड़ा, जिसका पानी दूधिया और सुगंधित था। दासियां हैरान रह गईं। यह थी पार्वती की प्रथम सचेतन चमत्कार, स्पर्श मात्र से जड़ से जीवन को मुक्त करना। समय बीतता गया, पार्वती बड़ी होने लगी। उसका रूप सती से मिलता जुलता था, पर उसमें एक भिन्नता थी। सती में कोमलता के साथ एक तीव्र आग थी, तो पार्वती में कोमलता के साथ हिमालय की अटल धैर्य था। उसकी आंखें हिमखंडों जैसी नीली और स्पष्ट थीं, पर उनकी गहराई में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पत्थर को भी चीर सकती थी। जब वह 8 वर्ष की हुई तो उसकी शिक्षा आरंभ हुई, पर उसके गुरु साधारण पंडित नहीं थे। सरस्वती स्वयं कभी कभी प्रकट होकर उसे संगीत और काव्य सिखाती। लक्ष्मी उसे धर्म और न्याय के सूत्र समझाती और ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि नारद तो लगभग नित्य आगंतुक बन गए थे। वे अपनी वीणा लेकर आते और पार्वती को देवताओं, ऋषियों और प्राचीन युगों की कहानियां सुनाते। एक दोपहर नारद ने शिव और सती की कथा सुनाई। उन्होंने दक्ष के यज्ञ, सती के त्याग और शिव के वैराग्य का वर्णन किया। पार्वती चुपचाप सुनती रही, पर कथा समाप्त होने पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर एक गंभीर, विचारमग्न अभिव्यक्ति थी। उसने पूछा, नारद जी, शिव अब कहां है? नारद ने कहा, वह कैलाश पर हैं बेटी, पर वह इस लोक में नहीं है। वह अपने दुख में इतने डूबे हैं कि उन्होंने समस्त सृष्टि से अपने को काट लिया है। और क्या कोई उन्हें वापस ला सकता है? नारद ने उसे गहराई से देखा। हां, उन्होंने कहा, पर उसके लिए असीम धैर्य, अटल प्रेम और अदम्य तपस्या चाहिए। उसके लिए एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो न तो क्रोध से जले, न निराशा से टूटे। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उस रात जब सब सो गए, वह अपने कक्ष की खिड़की से बाहर कैलाश की दिशा में देखती रही। उसने अपने छोटे से हृदय में एक अजीब सी टीस महसूस की, एक ऐसी पीड़ा जो उसकी नहीं, बल्कि किसी और की थी, पर उस तक पहुंच गई थी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां एक धड़कन थी, पर साथ ही एक सूनापन भी था, जैसे कोई आधा हृदय धड़क रहा हो। अगले दिन उसने अपनी माता मैनावती से पूछा, मां, क्या प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि वह पहाड़ को भी पिघला सके? मैनावती ने अपनी पुत्री को देखा और उन्हें नारद की बात याद आई। उनका हृदय डर से भर गया, पर उन्होंने उत्तर दिया, हां बेटी, प्रेम सबसे शक्तिशाली है। वह पहाड़ को नहीं, बल्कि पहाड़ जैसे हृदय को भी पिघला सकता है। पर कभी कभी उसके लिए स्वयं पहाड़ बनना पड़ता है, अडिग, धैर्यवान और ठहरा हुआ। पार्वती ने यह बात गहराई से सोच समझकर रख ली। उसके बाल्यकाल की एक और घटना ने
उसकी दिव्यता को और उजागर किया। नवमी के दिन महल में एक भयंकर हिमस्खलन हुआ। बर्फ का एक विशाल पिंड राजमहल की ओर खिसकता चला आ रहा था, जिससे सैकड़ों लोगों के प्राण संकट में थे। सैनिक और मंत्री निरुपाय खड़े थे। तभी पार्वती, जो केवल 9 वर्ष की थी, महल के बाहर आई। उसने आते हुए बर्फ के पहाड़ को देखा। उसके चेहरे पर भय नहीं, एक गहन एकाग्रता थी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, हथेलियां खुली हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके ध्यान लगाया। और तब असंभव घटित हुआ। खिसकता हुआ बर्फ का पहाड़ उसके सामने आकर रुक गया। फिर धीरे धीरे वह पिघलने लगा। पर यह सामान्य पिघलना नहीं था। बर्फ पानी नहीं बनी, बल्कि फूलों में बदल गई। लाखों सफेद और नीले फूल जो हवा में तैरकर चारों ओर बिखर गए। आपदा एक उत्सव में बदल गई। सब लोग अवाक रह गए। हिमवान और मैनावती ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उनकी पुत्री साधारण नहीं है, पर आज उन्हें उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वह आदिशक्ति थी, विनाश को सृजन में बदलने की शक्ति। उस रात हिमवान ने पार्वती से पूछा, बेटी, तुमने यह कैसे किया? पार्वती ने सीधे उत्तर दिया, पिताजी, मैंने केवल इतना सोचा कि यह बर्फ डरावनी नहीं, सुंदर होनी चाहिए, और वह सुंदर हो गई। यह था पार्वती का सार, वह इच्छा शक्ति जो विचार को वास्तविकता में बदल सकती थी। वह जानती थी कि संसार वही है जैसा हम उसे देखते हैं, और उसकी दृष्टि में सब कुछ सुंदर, सब कुछ पवित्र था। जब वह 12 वर्ष की हुई तो वह पूर्ण युवती के रूप में निखरने लगी। उसका सौंदर्य हिमालय के प्रातःकाल जैसा था, निर्मल, ठंडा और आश्चर्यजनक। पर उसकी आंखों में अब बचपन की मस्ती कम, एक गहरी विवेकशीलता अधिक थी। वह अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करती, वह पक्षियों से बातें करती, पर अब वह बातें साधारण नहीं होती थीं। वह उनसे पूछती, क्या तुमने कैलाश देखा है? वहां का मौन कैसा है? एक दिन एक विशाल सुनहरी चील उसकी खिड़की पर आकर बैठी। पार्वती ने उसे देखा और मुस्कुराई। चील ने कहा, और पार्वती उसकी भाषा समझती थी, मैं कैलाश से आई हूं। वहां सब कुछ स्थिर है। हवा नहीं चलती, पानी नहीं बहता, समय नहीं चलता। केवल एक पत्थर बना हुआ देवता है, जिसके हृदय में एक गहरा काला शून्य है। पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उस शून्य को महसूस किया, और उसके अपने हृदय ने जवाब दिया, एक कोमल गर्म धड़कन के साथ, जैसे कह रहा हो, घबराओ मत, मैं आ रही हूं। उसने चील से कहा, जाओ और उस शून्य के पास बैठो। उसे मेरा संदेश दो कि एक पहाड़ की पुत्री उसे याद करती है, हालांकि उसने कभी देखा नहीं। चील उड़ गई, और पार्वती जानती थी कि उसका बचपन समाप्त हो रहा है। अब वह उस मार्ग पर चलने को तैयार है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। एक ऐसा मार्ग जो सीधे कैलाश की ओर जाता है, पर उस पर चलने के लिए उसे स्वयं कैलाश जैसा अटल बनना होगा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प जाग रहा था, और इस संकल्प के सामने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी एक छोटी सी ढेरी लगती थी। वह दिन हिमालय में एक सामान्य प्रातः जैसा शुरू हुआ। सूर्य की किरणें बर्फीली चोटियों को स्पर्श करके सोने के रंग में रंग रही थीं, और हवा में देवदार के वृक्षों की सुगंध तैर रही थी। पार्वती महल के उस बगीचे में बैठी थी जो बर्फ में खिलने वाले नीले खुशनुमा फूलों से सजा था। उसके हाथ में एक पुस्तक थी, ऋषियों के आख्यान, पर उसकी दृष्टि पन्नों पर नहीं, बल्कि दूर उस क्षितिज पर टिकी थी जहां कैलाश का सागर स्थित होना चाहिए। तभी हवा में एक मधुर झंकार गूंजी, वीणा के तारों का स्पर्श। पार्वती ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। नारद मुनि अपनी वीणा को संभाले प्रकाश के एक कोमल झोंके के साथ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर आज की सामान्य चंचलता नहीं, एक गंभीर कोमलता थी। नारद जी, पार्वती ने अभिवादन किया। आज का संगीत कुछ अलग लग रहा है। इसमें एक प्रश्न है, जैसे कोई गूढ़ राग। नारद ने वीणा को एक पत्थर पर रख दिया और पार्वती के सामने बैठ गए। उनकी आंखें, जो सामान्यतः हर जगह की खबर लेने में व्यस्त रहती थीं, आज केवल पार्वती पर केंद्रित थीं। तुम सही कहती हो पार्वती, आज का राग भैरव है। वह राग जो शून्यता, प्रलय और पुनर्जन्म का वर्णन करता है। और मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। पूछिए मुनिवर, तुम अक्सर इस दिशा में देखती हो। नारद ने कैलाश की ओर इशारा किया। तुम्हारे हृदय में एक खिंचाव है, एक ऐसी तड़प जिसका कारण तुम स्वयं नहीं जानती। क्या तुमने कभी सोचा है यह तड़प क्यों है?
पार्वती चुप रही। उसने सोचा था, रात दिन सोचा था। वह तड़प उसके भीतर एक सुनसान कमरे की तरह थी, जिसका दरवाजा बंद था, पर उसके अंदर से कोई आवाज आती रहती थी। मैं जानती हूं कि यह तड़प मेरी नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह किसी और की है, जो मुझसे बहुत दूर है, पर मेरे बहुत पास भी, जैसे मेरा अपना ही हृदय कहीं और धड़क रहा हो। नारद ने गहरी सांस ली। पार्वती, क्या तुमने कभी स्वप्न देखा है? ऐसा स्वप्न जिसमें तुम स्वयं को न हो, बल्कि कोई और हो, जहां तुम किसी के साथ बैठी हो, पर वह व्यक्ति अब नहीं है, जहां अग्नि तुम्हें जलाती है, पर तुम जलती नहीं। पार्वती की आंखें चौंधिया गई। उसके मन की आंखों के सामने झटके से छवियां कौंध गई। एक विशाल यज्ञशाला, क्रोध से तमतमाता एक पुरुष, दक्ष, एक शांत भस्म लेपित योगी, जिसकी ओर देखकर उसका हृदय विस्फोट करने लगता था, और फिर एक उज्ज्वल दर्दनाक ज्वाला जो उसके भीतर से फूटती है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। एक भावनात्मक दग्धता का एहसास हुआ, जो शारीरिक नहीं थी, पर उतनी ही वास्तविक थी। उसकी आवाज कांप गई। मैंने देखा है, पर मैं समझ नहीं पाती, यह किसकी स्मृति है? तुम्हारी ही पार्वती, पर तुम्हारी वर्तमान की नहीं, तुम्हारी पूर्व जन्म की। नारद ने अपनी वीणा उठाई और एक मंद करुणामय स्वर निकाला। स्वर हवा में लिपटा और पार्वती के चारों ओर एक दृश्य बुनने लगा। एक दृश्य नहीं, एक अनुभव। पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर वह देखने लगी। वह स्वयं को एक दिव्य स्त्री के रूप में देख रही थी, सती। वह कैलाश पर थी, शिव के साथ। उसने उनके बीच के वार्तालाप को सुना, जो शब्दों में नहीं, हृदयों की धड़कनों में था। उसने महसूस किया कि शिव का प्रेम कैसा था, एक ऐसा विशाल शांत सागर जो गहराई में अथाह ज्वालाएं समेटे हुए था। उसने उस आनंद को अनुभव किया जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं, फिर भी दो बनी रहती हैं। फिर दृश्य बदला। वह दक्ष के यज्ञ में थी। अपमान के शब्द उसके कानों में बारूद की तरह फूट रहे थे। उसने अपने पिता के चेहरे पर अहंकार देखा। उसने देवताओं की चुप्पी देखी, और फिर उसने अपने भीतर का निर्णय देखा। यह निर्णय क्रोध से नहीं, गहन विषाद और टूटे प्रेम से उपजा था। उसने अपने शरीर को त्यागते हुए देखा, न किसी लालसा से, न किसी भय से, बल्कि एक सिद्धांत के लिए। प्रेम का अपमान असह्य है। पार्वती के गालों पर आंसू बहने लगे। यह आंसू उसकी अपनी पीड़ा के नहीं, बल्कि उस स्मृति की पीड़ा के थे, जो अब उसकी हो चुकी थी। उसने अपने सती के शरीर को गिरते देखा और दूर कैलाश पर शिव की समाधि टूटते देखी। उसने शिव के हृदय के शून्य को महसूस किया, एक ऐसा शून्य जो सारे ब्रह्मांड को निगल सकता था। दृश्य धुंधला पड़ा। पार्वती ने आंखें खोली। वह हिचकियां ले रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। स्मृतियां उस पर मंडरा रही थीं, जैसे कोई दबी हुई नदी अचानक बाढ़ बनकर उमड़ पड़ी हो। अब समझो, नारद ने कोमल स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम सती हो, आदिशक्ति का वह रूप जो शिव के प्रेम के लिए अपना शरीर त्याग सकता था। और तुम पार्वती हो, आदिशक्ति का वह रूप जो उसी प्रेम को फिर से जीतने के लिए नया शरीर धारण कर सकता है। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है, यह एक नियति है। पार्वती ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, एक गहन ज्वलंत पहचान थी, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर का द्वार देख ले। मैं वही हूं, उसने फुसफुसाया। मैं वही हूं जिसने उन्हें खोया, और मैं वही हूं जो उन्हें वापस पाएगी। हां, नारद ने कहा, पर यह रास्ता सरल नहीं होगा राजकुमारी। शिव अब वे नहीं हैं जो पहले थे। उनका हृदय शून्य से भर गया है। उन्होंने सृष्टि से स्वयं को काट लिया है। उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें वह सब कुछ सहना होगा जिससे वह बचने की कोशिश कर रहे हैं। एकांत, कठोरता, उपेक्षा, और फिर भी तुम्हें अपने प्रेम में अडिग रहना होगा। पार्वती ने धीरे से सिर हिलाया। उसके भीतर का भ्रम दूर हो चुका था। अब एक स्पष्ट लक्ष्य था, शिव। पर यह लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग था तपस्या। केवल तपस्या ही उस शून्य को भर सकती थी। केवल तपस्या ही उस अटल वैराग्य को तोड़ सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए? उसने दृढ़ स्वर में पूछा। नारद ने एक छोटा सा पारदर्शी पात्र निकाला, जिसमें एक दिव्य ज्योति जल रही थी। यह तुम्हारी पूर्वजन्म की स्मृति की ज्योति है। इसे अपने हृदय में संजो कर रखो। जब तपस्या कठिन होगी, जब संदेह आएगा,
यह ज्योति तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कौन हो और तुम क्यों यहां हो। पार्वती ने पात्र को लिया। ज्योति उसकी हथेली में तैरने लगी, फिर धीरे से उसकी छाती में समा गई। एक गर्मी फैल गई, पर वह गर्मी जलाती नहीं थी, बल्कि आश्वस्त करती थी। और एक बात, नारद ने कहा, उनकी आवाज में एक चेतावनी का स्वर था, तुम्हारी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव स्वयं भी आएंगे। वह तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह विश्वास नहीं करते कि कोई उनके प्रेम के योग्य हो सकता है। तुम्हें उनकी हर परीक्षा में खरी उतरना होगा। पार्वती के होंठों पर एक कोमल दृढ़ मुस्कान फैल गई। यह मुस्कान सती की मुस्कान जैसी थी, प्रेम से भरी, पर अडिग। मैं तैयार हूं नारद जी, मैं उनकी हर परीक्षा सहूंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। मैं वह नहीं जो टूटी, बल्कि वह हूं जो टूटकर फिर से जन्मी, और इस बार मैं टूटने नहीं दूंगी। नारद ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। तो फिर तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे निर्णय का पता चलेगा। वह कठिन होगा, पर तुम्हें उन्हें समझाना होगा, और फिर तुम्हें उस स्थान का चयन करना होगा जहां तुम तप करोगी। ऐसा स्थान जो कैलाश के निकट हो, पर उसकी ठंडक से दूर। उस दिन पार्वती के जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। वह केवल हिमालय की राजकुमारी नहीं रही, वह एक साधिका बन गई। उसकी आंखों में अब बचपन का कोमल आश्चर्य नहीं, बल्कि एक स्त्री का दृढ़ संकल्प था। वह महल में लौटी, और उसके कदमों में एक नई गंभीरता थी। जब वह मैनावती के कक्ष में पहुंची, तो उसकी माता ने तुरंत अंतर देख लिया। बेटी, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी, क्या हुआ? पार्वती ने मैनावती के चरण छुए। मां, मुझे वह मिल गया है जिसकी मैं खोज रही थी, मैं स्वयं को। और अब मुझे जाना है। मुझे उन्हें खोजना है जिन्होंने खुद को खो दिया है। मुझे तपस्या करनी है। मैनावती का हृदय डर से भर गया, पर उन्होंने अपनी पुत्री की आंखों में वही दृढ़ता देखी जो उस दिन हिमस्खलन को रोकते समय देखी थी। वह जानती थी कि यह नियति है, और नियति को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है पुत्री, मैनावती ने कहा। आंसू उनकी आंखों में चमक रहे थे। तुम पहाड़ की पुत्री हो, और तुम्हें पहाड़ जैसा ही अडिग रहना है। जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। और इस तरह पार्वती ने अपने पूर्वजन्म को आत्मसात किया। अब वह दोनों थीं, सती का दुख और पार्वती का संकल्प। और इन दोनों के मेल से वह एक ऐसी शक्ति बनने जा रही थी जो शिव के वैराग्य को तोड़कर उन्हें फिर से प्रेम करना सिखा सके। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और अगला कदम होगा एक ऐसी तपस्या का संकल्प जो इतिहास में अमर हो जाए। रात्रि का आकाश साफ था, और तारे हिमालय के हिम शिखरों पर टिमटिमा रहे थे, मानो उत्सुक नेत्र हो। महल में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा भारी नहीं, पवित्र था, जैसे कोई बड़ा निर्णय हवा में तैर रहा हो। पार्वती अपने कक्ष में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी हथेली अब भी वहां जलन महसूस कर रही थी, जहां नारद की दी हुई स्मृति ज्योति समाई थी। वह ज्योति अब उसके भीतर धड़क रही थी, एक निरंतर स्मरण की तरह। प्रातः होते ही उसने अपने पिता हिमवान से मुलाकात का समय मांगा। राजसभा खाली थी, केवल हिमवान और मैनावती वहां थे। पार्वती ने दोनों के चरण स्पर्श किए। उसकी आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता थी जो उसकी कोमल आयु से विपरीत लगती थी। पिताजी, माताजी, उसने कहा, मेरी एक प्रार्थना है, मैं तपस्या करना चाहती हूं। हिमवान ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने यह आने देखा था। पार्वती की आंखों में पिछले कुछ दिनों से जो परिवर्तन आया था, वह किसी आंतरिक जागृति का संकेत था। तपस्या? बेटी, तपस्या एक कठिन मार्ग है। उसमें भूख, प्यास, शीत, एकांत, सब कुछ सहना पड़ता है। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए यह सब। मैं केवल एक राजकुमारी नहीं हूं पिताजी, पार्वती ने सीधे कहा। उसकी आंखें अब चमक रही थीं। मैं वह हूं जो इस पर्वत की आत्मा से जन्मी है, और मेरे भीतर एक ऐसी प्यास है जो नदियों का जल नहीं बुझा सकता। एक ऐसी भूख है जो अमृत से भी नहीं मिट सकती। मुझे उन्हें पाना है। उन्हें? मैनावती ने धीरे से पूछा, हालांकि वे जानती थीं उत्तर। भगवान शिव को नाम लेते ही कक्ष की हवा में एक सूक्ष्म कंपन दौड़ गया। वे खो गए हैं माता, उन्होंने स्वयं को इस संसार से काट लिया है, और
मैं ही उन्हें वापस ला सकती हूं। यह मेरा धर्म है, मेरा प्रयोजन। हिमवान का हृदय भर आया। उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, नाजुक शरीर पर आंखों में पहाड़ जैसा संकल्प। तुम जानती हो बेटी, शिव तक पहुंचने का मार्ग केवल तपस्या से होकर जाता है, और उनकी तपस्या वह अनंत काल से चली आ रही है। तुम्हारी एक छोटी सी आयु की तपस्या उसका मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि मेरी तपस्या केवल मेरी नहीं होगी पिताजी, पार्वती ने कहा, और उसकी आवाज में एक दिव्य प्रतिध्वनि थी। यह उस प्रेम की तपस्या होगी जो एक बार उनके हृदय में धड़कता था। यह उस स्मृति की तपस्या होगी जो उन्होंने भुला दी है। मैं केवल पार्वती नहीं, सती की स्मृति और आदिशक्ति का संकल्प हूं। मेरी तपस्या में वह सब कुछ समाएगा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हिमवान ने अपनी पत्नी की ओर देखा। मैनावती की आंखों में आंसू थे, पर वे मुस्कुरा रही थीं, एक दुखी, गर्व भरी मुस्कान। उन्होंने सिर हिलाया। हिमवान ने अपना निर्णय सुना दिया। तथास्तु पुत्री, हिमालय की पुत्री को हिमालय जैसा ही दृढ़ होना चाहिए। हम तुम्हारी तपस्या के लिए सब कुछ तैयार करेंगे, पर याद रखना, एक बार इस मार्ग पर चल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। पार्वती के हृदय में आनंद और गंभीरता की एक लहर दौड़ गई। उसने फिर से चरण स्पर्श की। धन्यवाद पिताजी, मैं आपके वंश को, इस पृथ्वी को कलंकित नहीं करूंगी। तैयारियां आरंभ हुई। पार्वती ने स्वयं ही अपना तपस्थल चुना। कैलाश के दक्षिण में एक घाटी, जहां एक प्राचीन देवदार का वन था और एक निर्मल जलधारा बहती थी। यह स्थान कैलाश के इतना निकट था कि वहां की ऊर्जा का स्पर्श महसूस किया जा सकता था, पर इतना दूर भी कि शिव के वैराग्य की सीधी ठंडक से अलग रहा जा सके। हिमवान ने अपने विश्वस्त सेवकों को भेजकर उस स्थान को साफ करवाया, पर पार्वती ने स्पष्ट कर दिया, कोई भव्य आश्रम नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, केवल एक कुटिया, वह भी पत्तों और लकड़ी की। उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उसकी माता ने उसे एक साधारण बिना रंग का वल्कल वस्त्र, छाल से बना वस्त्र दिया। उसने अपने केशों को एक साधारण जटा में बांध लिया और अपने सभी आभूषण, स्वर्ण के कंगन, मोती की मालाएं, हीरे के कर्णफूल एक लकड़ी के पेटी में रखकर माता को लौटा दे। ये सब मेरे लिए अब अनावश्यक है, उसने कहा। मेरा एकमात्र आभूषण मेरा संकल्प होगा। अंतिम दिन जब वह विदा होने को थी तो समस्त महलवासी और हिमालय के अर्षि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया। एक वृद्ध अर्षि ने उसे एक कमंडल, पानी का पात्र और एक रुद्राक्ष की माला दी। यह कमंडल गंगा जल से भरा है जो शिव के जटाओं से उतरी थी, और यह माला, इसे पहनकर तुम उनके नाम का जप करना। पार्वती ने कमंडल और माला ग्रहण की। फिर उसने अपनी माता की ओर देखा। मैनावती ने उसे आलिंगन में भर लिया और एक क्षण के लिए उन दोनों के बीच वह सब कुछ कह दिया गया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। डर, प्रेम, विश्वास, विदाई। बस एक बात याद रखना बेटी, मैनावती ने फुसफुसाया, तपस्या में शरीर को कष्ट देना ही सब कुछ नहीं है। असली तपस्या है हृदय को शुद्ध रखना, संकल्प को न डगमगाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं याद रखूंगी मां। और फिर पार्वती ने अपना मुंह दक्षिण की ओर किया। उसने एक कदम बढ़ाया, और यह कदम केवल भौतिक नहीं था। यह एक राजकुमारी के जीवन से एक साधिका के जीवन में प्रवेश का कदम था। उसके पीछे हिमवान और मैनावती खड़े रहे, जब तक कि उनकी पुत्री का आकार दूरी में एक बिंदु बनकर विलीन नहीं हो गया। तपस्थल पर पहुंचकर पार्वती ने सबसे पहले उस नदी के जल से अपने कमंडल को भरा। फिर उसने देवदार के वृक्षों की छाया में एक समतल स्थान चुना। उसने अपने हाथों से ही पत्तों और शाखाओं से एक छोटी सी कुटिया बनाई। भीतर केवल एक आसन था, एक चिकना पत्थर जिस पर एक हिरण की खाल बिछी हुई थी। उसने अपना दिनचर्या निर्धारित की। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान, फिर ध्यान, दिन में केवल एक बार फल या जड़ें खाना, सूर्यास्त के समय शिव का ध्यान और रुद्राक्ष माला से जप, रात्रि को आकाश के नीचे तारों को देखते हुए शिव के नाम का स्मरण। पहली रात कठिन थी। जंगल की आवाजें, चीखते पक्षी, दूर भेड़ियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब नई और भयावह लगती थीं। शीत लहरें उसके पतले वल्कल वस्त्र को चीरती हुई भीतर तक पहुंच जाती थीं। पर उसने अपने भीतर की स्मृति ज्योति को याद किया। उसने सती के दुख को याद किया।
उसने शिव के शून्य को याद किया और फिर उसका अपना भय, अपनी ठंड, सब कुछ तुच्छ लगने लगा। 1 सप्ताह बीत गया। पार्वती का शरीर दुबला होने लगा, पर उसकी आंखें और चमकदार हो गई। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि जब वह ध्यान में बैठती तो पक्षी उसके कंधों पर आकर बैठ जाते, खरगोश उसके पास सो जाते और हिरण निडर होकर नदी से पानी पीते। प्रकृति उसकी साधना में सहभागी बन गई। एक दिन जब वह जप कर रही थी तो एक विचित्र अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि दूर कैलाश की दिशा से एक सूक्ष्म कंपन हवा में आ रहा है। यह कंपन शब्द नहीं था, भाव नहीं था, यह केवल एक उपस्थिति थी, एक ऐसी उपस्थिति जो सब कुछ जानती थी पर कुछ भी महसूस नहीं करती थी। शिव, वह जाग रहे थे या शायद उनकी समाधि में एक दरार आई थी और उस दरार से पार्वती के जप का स्वर अनजाने में ही उन तक पहुंच गया था। पार्वती ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आनंद के आंसू थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी तपस्या निष्फल नहीं जा रही। वह किसी को छू रही थी, एक ऐसे को जो छूना नहीं चाहता था। उसने फिर से आंखें बंद की और अपने जप को और भी गहनता से जारी रखा। अब वह केवल माला नहीं फेर रही थी, वह हर मनके के साथ अपने हृदय की एक परत खोल रही थी और उसमें से सती के प्रेम, पार्वती के संकल्प और आदिशक्ति की धैर्य शक्ति को प्रवाहित कर रही थी। उसने सोचा, मैं तब तक जपती रहूंगी जब तक कि यह स्वर उनके हृदय के शून्य में न घुस जाए। मैं तब तक तपती रहूंगी जब तक कि मेरी आंच उनकी भस्म की परतों को न पिघला दे, चाहे इसमें युग बीत जाए। और इस प्रकार पार्वती की तपस्या आरंभ हो गई, न केवल एक क्रिया के रूप में बल्कि एक अस्तित्व के रूप में। वह अब तपस्या थी और तपस्या ही वह थी। पर देवलोक में इस तपस्या ने चिंता की लहर दौड़ा दी। देवता जानते थे कि शिव का हृदय जगाना आवश्यक है, पर पार्वती की इस कठिन साधना को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और तब उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो तपस्या को और भी कठिन पर अंततः सफल बनाने वाली थी। उन्होंने कामदेव को बुलाया, पर यह सब अगले अध्याय की बात है। अभी के लिए पार्वती अपनी कुटिया में बैठी शिव के नाम का जप कर रही थी और उसका प्रत्येक श्वास, उसकी प्रत्येक धड़कन एक प्रार्थना बनकर हिमालय की हवाओं में तैर रही थी, कैलाश की ओर। पहला महीना पार्वती की साधना के लिए प्रकृति की पहली परीक्षा था। शरद ऋतु का अंत हो रहा था और हिमालय की घाटियों में हवा ने एक कर्कश तीखापन पकड़ लिया था। पार्वती की दिनचर्या अब एक लौह अनुशासन थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश अब भी काला होता और तारे ठंड से कांप रहे होते, वह अपनी कुटिया से बाहर निकलती। नदी का जल अब बर्फ के टुकड़ों से लबालब होता, पर वह उसमें डुबकी लगाती। एक ऐसा स्नान जो शरीर को जलाने जैसा होता, मानो हड्डियां भीतर तक कांप उठे। पहले पहल तो सांस रुक जाती, हृदय धड़कना भूल जाता, पर धीरे धीरे उसने सीखा यह ठंड शिव के वैराग्य की ठंड के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी तुलना में यह नदी का जल एक कोमल स्पर्श था। स्नान के बाद वह अपने पत्थर के आसन पर बैठ जाती। उसकी भूख एक सतत अग्नि थी जो पेट में धधकती। उसने अपने आहार को और भी कम कर दिया था। अब केवल एक दिन में एक ही बेर या कंदमूल। कभी कभी जब वन में फल नहीं मिलते तो वह केवल जल पीकर ही रह जाती। उसका शरीर दुबला होता गया, हड्डियां उभरने लगी। पर एक विचित्र बात थी, उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की ज्योति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यह शारीरिक तेज नहीं, आंतरिक तप की ज्वाला थी जो बाहर प्रकाशित हो रही थी। ध्यान की गहराई में उसे विचित्र अनुभव होने लगे। कभी वह स्वयं को एक विशाल शून्य सागर के बीच में पाती, जहां कोई तट नहीं, कोई ध्वनि नहीं, शिव का वैराग्य। कभी उसे सती की स्मृतियां इतनी स्पष्ट होकर आती कि वह यज्ञाग्नि की गर्मी और अपने हृदय के टूटने का दर्द दोबारा महसूस करती। पर वह डगमगाती नहीं थी। वह इन अनुभवों को गुजरने देती, जैसे कोई पत्थर नदी की धारा को बिना रुके अपने ऊपर से बहने देता है। एक रात भयंकर हिमपात हुआ। बर्फ के गुबार उसकी कुटिया के द्वार पर जमा हो गए और ठंड इतनी प्रबल थी कि पास की नदी का जल भी जमने लगा। पार्वती कंपा रही थी। उसके वल्कुल वस्त्र बर्फ के चादर में तब्दील हो चुके थे। तब उसने अपने भीतर की स्मृति ज्योति को याद किया। उसने अपना ध्यान कैलाश पर केंद्रित किया, जहां शिव बर्फ से भी ठंडे, पत्थर से भी कठोर समाधि में लीन थे।
यदि वह इतनी ठंड सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, उसने सोचा। उसने अपनी श्वास को नियंत्रित किया और अपने मन को उस दिव्य शून्य में विलीन कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से शरीर का कंपन थम गया। बर्फ उसके चारों ओर पिघलने लगी और एक कोमल गर्मी का घेरा उसके शरीर के चारों ओर बन गया। तब की आंच। दूसरा महीना आया तो परीक्षा और भी कठोर हुई। एक दिन जब वह जप में लीन थी तो जंगल में आग लग गई। शायद किसी अर्शी की यज्ञाग्नि या बिजली का गिरना। आग तेज हवा के साथ फैलकर उसकी कुटिया की ओर बढ़ने लगी। धुआं घना था, लपटें चारों ओर फैल रही थीं। पशु पक्षी भागने लगे। पार्वती ने आंखें खोली। भय का एक क्षणिक झोंका उसके मन को छू गया, पर तभी उसे सती के देह त्याग की स्मृति आई। वह यज्ञाग्नि जो उसने स्वयं अपने भीतर जलाई थी। उसने स्वयं से कहा, मैं आग से नहीं डरती, मैं स्वयं आग की अधिष्ठात्री हूं। वह शांतिपूर्वक अपने आसन पर बैठी रही। उसने अपनी आंखें बंद की और अग्नि को आत्मसात करने का ध्यान लगाया। लपटें उसकी कुटिया तक पहुंच गई, पर एक अद्भुत घटना घटी। आग ने उसे जलाने के बजाय उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया और शांत हो गई, मानो प्रणाम कर रही हो। धुआं हवा में उड़ गया और जहां आग लगी थी वहां हरी घास उग आई। अग्निदेव स्वयं उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए थे। तीसरे महीने में मानसिक परीक्षा आई। एकांत और निरंतर साधना ने उसके मन में सूक्ष्म संदेहों को जन्म दिया। क्या यह सब व्यर्थ है? क्या शिव सचमुच कभी जागेंगे? क्या मैं केवल एक मूर्ख बालिका हूं जो एक असंभव स्वप्न के पीछे भाग रही है? यह विचार रात्रि के अंधकार में विष की तरह फैलते। एक रात जब यह संदेह चरम पर था, पार्वती ने रोना शुरू कर दिया। आंसू उसके गालों पर बर्फ की तरह जम गए। तभी उसके भीतर की स्मृति ज्योति तेजी से धधक उठी। उसे एक दृष्टि दिखाई दी। शिव जैसे वे पहले थे, सती के साथ। उनकी आंखों में एक ऐसा प्रेम था जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर सकता था। और फिर उसे एक स्वर सुनाई दिया जो उसके अपने हृदय से निकल रहा था, पर शिव का था। तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा थी। यह दृष्टि और स्वर उसके लिए अमृत से भी अधिक थे। संदेह धुल गए। उसने निश्चय किया कि अब से वह और भी कठोर तप करेगी। उसने पंचाग्नि तप आरंभ किया। चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर और सिर पर सूर्य की तप्त धूप को सहकर तपस्या करना। ग्रीष्म के दिनों में जब सूर्य प्रचंड होता, वह खुले आकाश के नीचे बैठती और शरीर से टपकता पसीना भी तप की आहुति बन जाता। शीत रात्रियों में वह नदी के जल में खड़े होकर जप करती। उसकी तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ऋषि मुनि उसके दर्शन के लिए आने लगे। वे देखकर चकित रह जाते। इतने कोमल शरीर में इतनी अदम्य इच्छा शक्ति। वे उसे आशीर्वाद देते और चले जाते, पर पार्वती हमेशा विनम्र बनी रहती। वह जानती थी कि असली परीक्षा अभी आनी बाकी है। एक दिन जब वह गहन ध्यान में थी तो उसे एक स्पष्ट अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि दूर कैलाश पर शिव की समाधि में हलचल हुई है। एक ऐसी हलचल जो क्रोध या विक्षेप से नहीं, बल्कि एक प्रश्न से उपजी थी। जैसे कोई गहरी नींद में सोया व्यक्ति दूर कहीं एक परिचित स्वर सुनकर करवट बदलता है। पार्वती ने अपना जप तेज किया। उसका प्रत्येक ओम नमः शिवाय अब एक सजीव सीढ़ी बन गया जो उसकी घाटी से कैलाश के शिखर तक जा पहुंची। और तभी प्रकृति ने उसकी साधना में सहभागी बनकर एक नया चमत्कार दिखाया। उसके तपस्थल के आसपास के सूखे पेड़ हरे हो गए। बिना मौसम के फूल खिलने लगे। जंगली जानवर, यहां तक कि भयानक हिमचीते भी उसकी कुटिया के पास शांति से बैठकर उसके जप का मौन श्रोता बन गए। एक बार तो एक विशाल हिमालयी भालू ने आकर उसके चरणों पर एक जंगली शहद की छत्ता रख दिया, मानो उसकी तपस्या के लिए भेंट स्वरूप। पार्वती ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया। उसे एहसास हो गया था, तपस्या केवल त्याग नहीं है, यह एक सृजन है। अपने भीतर एक नए व्यक्ति का, एक नई शक्ति का सृजन। वह जो पहले केवल एक राजकुमारी थी, अब एक साधिका बन चुकी थी। और जो साधिका थी, वह शीघ्र ही शिव की पत्नी बनने को तैयार थी। पर देवताओं को अब चिंता होने लगी। पार्वती की तपस्या सफल होती दिख रही थी, पर शिव अभी भी अडिग थे। उन्हें लगा कि शायद एक और प्रेरणा की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रेरणा जो शिव के हृदय में स्नेह का स्पर्श कर सके। और इसीलिए उन्होंने कामदेव को याद किया। पर यह निर्णय एक भयंकर मोड़ लाने वाला था, क्योंकि शिव के समक्ष
प्रेम का आह्वान करना सोए हुए सिंह के सामने शेर बनकर खड़े होने जैसा था। पार्वती को इस सब की भनक नहीं थी। वह अपनी तपस्या में लीन थी, अपने प्रत्येक श्वास से शिव के नाम को हवा में बुन रही थी। उसने सोचा, चाहे युग बीत जाए, चाहे शरीर भस्म हो जाए, मैं तब तक तपती रहूंगी जब तक वह मेरी ओर नहीं देखते। और दूर कैलाश पर शिव की समाधि की बर्फीली परत पर पहली बार एक सूक्ष्म दरार आई थी। बहुत ही सूक्ष्म, पर दरार थी। स्वर्गलोक में जहां सदा उल्लास और संगीत का राज्य रहता था, अब एक गहरी बेचैनी का वातावरण था। इंद्र की सभा में देवताओं के चेहरे उदास थे। पार्वती की तपस्या के समाचार ने उनमें आशा की किरण जगाई थी, पर एक नई चिंता ने जन्म ले लिया था। समय बीत रहा था, पर शिव अभी भी अचल थे। यह देखो, इंद्र ने कहा, अपना वज्र घुमाते हुए, जो आजकल कुछ मंद चमकता था। पार्वती ने पंचाग्नि तप आरंभ कर दिया है। उसका शरीर तो केवल हड्डी और चमड़ा रह गया है, पर उसकी आत्मा हिमालय से भी दृढ़ हो गई है। और कैलाश पर अभी भी वही सन्नाटा है। शिव की समाधि में एक दरार तो आई है, पर वह दरार एक महासागर में सुई की चुभन के समान है। अग्निदेव, जिनकी ज्वालाएं पार्वती की तपस्या से प्रज्वलित हुई थीं, बोले, मैंने स्वयं देखा है। उसकी तपस्या में इतनी शक्ति है कि उसने मेरी अग्नि को भी वश में कर लिया। पर शिव, उनकी अग्नि तो स्वयं प्रलय की ज्वाला है। वह किसी बाहरी ताप से नहीं जागेंगे। वरुण ने अपना जलपात्र रखते हुए कहा, समस्या यह है कि शिव ने प्रेम को ही त्याग दिया है। उनके लिए प्रेम अब एक भ्रम है, एक मोह है, जिससे उन्होंने मुक्ति पाली है। पार्वती का तप बाहरी है, पर शिव का वैराग्य आंतरिक है। तभी ब्रह्मा और विष्णु सभा में प्रकट हुए। उनके आते ही सभा में एक गंभीरता छा गई। ब्रह्मा के चार मुख चारों दिशाओं में घूमे, मानो समस्या का हर कोण देख रहे हों। हमारी चिंता सही है, उन्होंने कहा। पार्वती की तपस्या प्रभावशाली है, पर उसमें एक कमी है, वह एक तरफा है। शिव तक पहुंचने के लिए उनके हृदय में कहीं एक स्पर्श, एक झंकार पैदा करनी होगी। उनकी स्मृति में प्रेम के बीज को फिर से जगाना होगा। विष्णु, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे, मुस्कुराए। तुम सही कहते हो ब्रह्मा, शिव ने प्रेम को दफना दिया है, उसे भस्म में मिला दिया है। पर प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल सो जाता है। और एक सोए हुए प्रेम को जगाने के लिए हमें उसके विशेषज्ञ की आवश्यकता है। सभा में एक सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि विशेषज्ञ से किसका संकेत है। प्रेम के देवता, वह जो हृदयों में वसंत लाता है, जिसके बाणों से संसार का चक्र चलता है, कामदेव। पर नाम सुनकर देवता असहज हो गए। इंद्र ने कहा, जोखिम तो है। विष्णु ने स्वीकार किया, पर कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी से ही बड़ी अग्नि जल उठती है। पार्वती ने तपस्या से भूमि तैयार कर दी है। अब कामदेव का काम है उस भूमि में बीज बोना, एक ऐसा बीज जो शिव के हृदय की बर्फ को पिघला सके। ब्रह्मा ने निर्णय सुना दिया, कामदेव को बुलाओ, उसे समझाओ कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अभियान है। कामदेव को जब यह समाचार मिला तो वह अपनी पत्नी रति के साथ अपने वसंत वाटिका में था। वाटिका में सदा बाहर रहती थी, फूल खिले हुए, कोयलें गा रही थीं, हवा में मादक सुगंध तैर रही थी। कामदेव का रूप सुंदर युवक का था। उसके हाथ में धनुष था जो गन्ने का बना हुआ था, और तरकश में 5 फूलों के बाण, आकर्षण, मोह, उन्माद, स्नेह और विरह के। जब इंद्र के दूत ने उसे बुलाया तो रति का हृदय डर से भर गया। स्वामी, मत जाओ, उसने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। शिव अब वे नहीं हैं जो पहले थे। उनके सामने प्रेम का बाण चलाना यह अग्नि में हाथ डालने के समान है। कामदेव मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में आज आत्मविश्वास कम, एक गंभीरता थी। प्रिय, मेरा कर्म ही तो यही है, प्रेम जगाना। और अगर मैं स्वयं प्रेम के देवता होकर इससे डरूंगा तो फिर मेरा अस्तित्व ही क्या। यह अवसर मुझे सम्मानित करता है। शिव के हृदय में प्रेम जगाना, क्या इससे बड़ा कोई चुनौती हो सकती है? रति ने जान लिया कि उसे रोका नहीं जा सकता। उसने उसके गले में एक माला डाली जिसमें अमरबेल के फूल थे, अमृतत्व का प्रतीक। तो जाओ, उसने कहा आंसू रोकते हुए, पर याद रखना, तुम्हारे बाणों की शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। यदि तुम स्वयं संदेह करोगे तो बाण काम नहीं करेगा। कामदेव ने उसे विदा किया और इंद्र की सभा में पहुंचा। देवताओं ने उसे घेर लिया।
सबके चेहरे पर चिंता के भाव थे। ब्रह्मा ने कहा, कामदेव, तुम्हें पार्वती के तपस्थल पर जाना है। वहां जब पार्वती ध्यान में हो और शिव का ध्यान उस ओर हल्का सा आकर्षित हुआ हो, तब तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली बाण चलाना है। लक्ष्य होगा शिव का हृदय। विष्णु ने आगे कहा, पर सावधान रहना, शिव तुम्हारे बाणों के प्रति सचेत नहीं, उदासीन है। तुम्हारा बाण उन्हें छू भी सके, यही बड़ी बात होगी, और यदि छू गया तो जो होगा वह नियति होगी। कामदेव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसने अपना धनुष और तरकश संभाला। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, पर गहराई में एक कंपन भी था। भय का नहीं, बल्कि एक पवित्र भय का, जो हर साधक को होता है जब वह दिव्य के समक्ष खड़ा होता है। पार्वती के तपस्थल का वातावरण अब दिव्य था। उसकी कुटिया के चारों ओर एक सुनहरी आभा थी और हवा में ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता रहता था। पार्वती आज विशेष रूप से गहरे ध्यान में थी। उसने अपनी सारी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया था, शिव के हृदय में, उस सूनी जगह पर जहां कभी सती का प्रेम रहता था। दूर कैलाश पर शिव की समाधि में एक अद्भुत घटना हो रही थी। पार्वती के जप के स्वर जो लगातार वहां पहुंच रहे थे ने समाधि की दीवारों में एक मधुर गूंज पैदा कर दी थी। यह गूंज शब्द नहीं थी, एक स्पंदन थी। शिव के भीतर उस शून्य के केंद्र में एक सूक्ष्म हलचल हुई, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति अपने भीतर एक जीवित हृदय की धड़कन महसूस करे। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा थी। कामदेव अपनी दिव्य शक्ति से अदृश्य होकर तपस्थल के एक देवदार वृक्ष पर छिपा बैठा था। उसने देखा पार्वती तप में लीन, उसके शरीर से तेज का प्रवाह निकल रहा था और दूर कैलाश से एक सूक्ष्म प्रकाश धारा उस तेज से मिलने को आ रही थी। दोनों ऊर्जाओं के बीच एक नाजुक सेतु बन रहा था। अभी कामदेव ने स्वयं से कहा, यही सही क्षण है। उसने अपना गन्ने का धनुष खींचा। तरकश से उसने 5 बाण निकाले, आकर्षण, मोह, उन्माद, स्नेह और विरह। उसने सबसे पहले आकर्षण का बाण चलाया। बाण हवा में सरसराता हुआ सीधा पार्वती के तेज और शिव की चेतना के बीच बने सेतु की ओर गया और उस सेतु के माध्यम से होता हुआ कैलाश की ओर बढ़ने लगा। बाण ने शिव की समाधि को भेदा, भस्म लेपित शरीर में प्रवेश किया और एक क्षण के लिए कुछ हुआ। शिव के भौहों के बीच की रेखा जो शांत थी, हल्की सी फड़की। उनके हृदय के शून्य में एक कोमल गर्म झोंका सा महसूस हुआ। एक स्मृति, सती की मुस्कान, उसके हाथ का स्पर्श, उसकी आंखों का प्रेम एक क्षण को उभर कर फिर विलीन हो गई। कामदेव ने सफलता देखी। उसने मोह का बाण चलाया। यह बाण सीधा शिव के मन को लक्ष्य करके गया। बाण लगा। शिव के मन में एक भाव उठा, एक अधूरापन, एक खालीपन जिसे भरने की इच्छा हो। पर तुरंत ही शिव के अंदर का योगी जाग गया। यह मोह क्या है? यह इच्छा क्या है? यह तो वही बंधन है जिससे मुक्ति पाई थी। कामदेव ने तीसरा बाण चलाया, उन्माद। यह बाण सबसे प्रबल था, जो विवेक को ढक देता है। पर बाण शिव तक पहुंचते ही जैसे किसी अग्नि में घी पड़ गया हो। शिव के भीतर जो शांत अग्नि थी वह एक क्षण में प्रचंड हो उठी। उनकी तीसरी आंख, जो अब तक बंद थी, हल्की सी फड़कने लगी। पार्वती ने अपने ध्यान में इस उथल पुथल को महसूस किया। उसने आंखें खोली। उसे देवदार के पेड़ पर कामदेव की झलक मिली। उसे समझते देर न लगी। वह चिंतित हो उठी। नहीं, ऐसे नहीं, प्रेम बलपूर्वक नहीं, स्वेच्छा से आना चाहिए। पर कामदेव अब रुक नहीं सकता था। उसने चौथा बाण चलाया, स्नेह। यह बाण कोमल था, मधुर था। यह बाण शिव के हृदय में पहुंचा और उस शून्य में एक कोमल हरियाली का स्पर्श छोड़ गया, जैसे बर्फ पर पहली वसंत की किरण। और तभी शिव की आंखें खुल गईं। वह आंखें नहीं थीं, 2 प्रलय के सागर थे। उनमें क्रोध नहीं, एक निर्णय था, एक स्पष्ट दृढ़ निर्णय। जिसने भी उनकी समाधि भंग की है उसका अस्तित्व मिटा दिया जाए। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। एक क्रूर विध्वंसक प्रकाश की किरण उससे निकली। कामदेव ने 5वां बाण विरह चलाने की कोशिश की, पर बाण हवा में ही जलकर भस्म हो गया। प्रकाश की किरण ने कामदेव को जा घेरा। उसने अपने धनुष को बचाने की कोशिश की, पर धनुष गन्ने का था और तुरंत भस्म हो गया। किरण ने उसके शरीर को छुआ। एक क्षण के लिए कामदेव का सुंदर रूप एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघला, फिर भस्म में बदल गया। उसकी आखिरी चीख हवा में गूंजी, रते। और फिर वहां कुछ नहीं बचा, केवल हवा में तैरती हुई राख के कण।
और एक जलती हुई गंध। पार्वती ने यह सब देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना ध्यान तोड़ दिया और खड़ी हो गई। उसने आकाश की ओर देखा जहां कैलाश था। उसके हृदय में दुख था कामदेव के लिए, पर एक विचित्र आश्वस्ति भी थी, क्योंकि शिव ने प्रतिक्रिया की थी। वह जाग गए थे, भले ही क्रोध में, पर वह जाग गए थे। दूर कैलाश पर शिव फिर से अपनी समाधि में लौट गए, पर अब उनकी समाधि वह पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अशांति थी, कामदेव के बाणों द्वारा छोड़े गए प्रेम के विष की वे एक बूंद जो अब उनके रक्त में घुल रही थी। और दूर तपस्थल पर पार्वती के आंसू धरती पर गिरकर फूल बन रहे थे। कामदेव की भूमिका समाप्त हो गई थी। उसने अपना कर्तव्य निभाया था, एक बलिदान देकर। अब उसकी पत्नी रति का विलाप शुरू होने वाला था और पार्वती की तपस्या एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी। अब शिव सचेत थे और उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। शिव की तीसरी आंख से निकली उस ज्वाला ने न केवल कामदेव के भौतिक स्वरूप को, बल्कि संपूर्ण वातावरण में छाए प्रेम के सूक्ष्म आवरण को भी भस्म कर दिया। वह ज्वाला शुद्ध चेतना की थी, वह जो मोह, लिप्सा और समस्त इंद्रिय बंधनों से मुक्ति चाहती है। कामदेव का अस्तित्व उस ज्वाला के सामने मिट्टी के दिए की लौ जैसा था, जो प्रचंड सूर्य के सामने बुझ जाती है। भस्म होने से पूर्व कामदेव के मुख से निकला रति शब्द हवा में नहीं, बल्कि भावना के ताने बाने में अंकित हो गया। यह शब्द उसके प्रेम, उसकी पत्नी के प्रति उसके अनुराग का अंतिम सार था, जो अब केवल एक सिहरन बनकर तीनों लोकों में फैल गया। उसी क्षण दूर कामदेव के निवास में रति ने अपने हृदय में एक भीषण टूटन महसूस की। वह जो सदैव वसंत के रंगों से सजी रहती थी, उसका आंगन एकाएक फीका पड़ गया। फूलों की पंखुड़ियां झरने लगी, कोयल का गान थम गया और हवा में तैरती मादकता एक कड़वी ठंड में बदल गई। रति समझ गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू थामा और आकाश की ओर देखा, जहां अभी अभी एक दिव्य प्रकाश की लपट कौंधी थी। नहीं, नहीं, उसकी चीख वसंत वाटिका की समस्त कोमलता को चीरती हुई निकली। वह उसी क्षण पार्वती के तपस्थल की ओर दौड़ी। उसके पैरों के निशान जहां जहां पड़ते, वहां घास मुरझा जाती, फूल सूख जाते। प्रेम की देवी का दुह कितना गहरा था कि प्रकृति भी उसके साथ शोक मनाने लगी। जब वह तपस्थल पर पहुंची तो वहां केवल धूसर राख के कण हवा में तैर रहे थे। उसने राख को अपने हाथों में समेटा। राख अभी भी गर्म थी, पर उसमें कोई जीवन नहीं था। रत्ती धरती पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि मोती बहने लगे, शुद्ध दूहक से जमे हुए मोती। हे प्रभु, उसका विलाप आकाश तक जा पहुंचा। तुमने क्या किया? तुमने प्रेम को ही भस्म कर दिया। तुमने फूल को तोड़ नहीं, उसकी सुगंध को ही विश्व से मिटा दिया। मेरा अनंग, मेरा मदन, वह केवल मेरा पति नहीं था, वह तो वह धागा था जो इस सृष्टि के हर हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ता था। अब यह धागा टूट गया। अब कौन गाएगा प्रेम के गीत? कौन खिलाएगा हृदय के फूल? पार्वती उसके पास आई। उसने रति के कांपते कंधों पर हाथ रखा। रति देवी, उसने कोमल स्वर में कहा, मैंने देखा, मैं समझती हूं तुम्हारा दुख। रति ने आंसू भरी आंखों से पार्वती को देखा। तुम समझती हो, तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो, उसी ने मेरे प्राण हर लिए। तुम्हारे प्रेम की राह में मेरा प्रेम कुर्बान हो गया। पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे पति ने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने शिव के हृदय में एक दरार तो डाल ही दी। देखो, कैलाश की ओर देखो। रति ने देखा। कैलाश का वह अटल निश्चल शिखर अब पूर्णतः स्थिर नहीं था। उसके चारों ओर की हवा में एक अद्भुत हलचल थी, जैसे शिव का वैराग्य और उनका क्रोध दोनों एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हो। तभी एक दिव्य प्रकाश कैलाश के शिखर से उतरा। यह प्रकाश शिव का नहीं, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु का था। वे दोनों रति के सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी करुणा और एक गंभीरता थी। ब्रह्मा बोले, रति, तुम्हारे पति का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कामदेव का शरीर भले ही भस्म हो गया, पर प्रेम कभी नहीं मरता। वह तो अनादि और अनंत है। कामदेव अब एक सूक्ष्म निराकार शक्ति बन गए हैं। वह हर उस हृदय में बसेंगे जहां निस्वार्थ प्रेम होगा। विष्णु ने आगे कहा, और हे रति, तुम्हारे इस विलाप ने शिव के हृदय को छुआ है। देखो, सभी ने कैलाश की ओर देखा। शिव, जो अब तक पत्थर की मूर्ति समान बैठे थे, धीरे धीरे अपनी समाधि से उठे।
उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, एक गहरी करुणा थी। रति के विलाप के मोतियों ने जो धरती पर गिरे थे उन्हें एकत्र किया। वे मोती अब उनकी हथेली में चमक रहे थे। शिव ने उन मोतियों को देखा। प्रत्येक मोती में रति के दुख की ये एक परत थी, और उस दुख के गहराई में कामदेव का त्याग और उसका प्रेम भी था। शिव ने एक लंबी सांस ली। यह सांस इतनी गहरी थी कि पूरे हिमालय की हवाएं एक क्षण के लिए थम गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, कामदेव, तूने मोह का बाण चलाया, पर तेरी मृत्यु में कोई मोह नहीं था, केवल कर्तव्य था। और रति, तेरे इस विलाप में कोई क्रोध नहीं, केवल शुद्ध प्रेम है। क्या मैं इतना कठोर हो गया हूं कि शुद्ध प्रेम को भी भस्म कर दूं? यह पहली बार था जब सती के देहत्याग के बाद शिव के हृदय में स्वयं के प्रति एक प्रश्न उठा, और प्रश्न ही परिवर्तन का पहला चरण है। शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने रति को धरती पर विलाप करते देखा, पार्वती को उसके पास खड़ी देखा, और दूर देवताओं को चिंतित देखा। उन्होंने समझ लिया, यह सब एक लीला थी, उन्हें जगाने की, उनके हृदय को फिर से जीवंत करने की। उन्होंने रति की ओर संकेत किया। उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनका इरादा हवा में तैरकर रति तक पहुंचा। रति ने अपना सिर उठाया। शिव ने उसे दिखाया कामदेव का सूक्ष्म रूप, एक प्रकाश पुंज के रूप में, जो अब सदैव आकाश में विद्यमान रहेगा, और जब कभी दो सच्चे हृदय प्रेम करेंगे वह उनमें अवतरित होगा। कामदेव मरा नहीं, वह सर्वव्यापी हो गया था। रति के होठों पर एक क्षीण मुस्कान आई। उसका विलाप थम गया। उसने शिव की ओर प्रणाम किया, और तब शिव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। यह पहली बार था जब सती के पश्चात शिव ने किसी स्त्री को इतनी सीधी, इतनी गहरी दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि पार्वती का शरीर तब से दुर्बल हो गया था, पर उसकी आंखों में वही ज्योति थी जो सती में थी, वही प्रेम, वही दृढ़ता। पर इसमें कुछ और जुड़ गया था, एक अदम्य धैर्य। सती का प्रेम आग थी जो स्वयं को जला सकती थी। पार्वती का प्रेम पहाड़ था जो सब कुछ सहकर भी अडिग खड़ा रह सकता था। शिव के हृदय में, जहां अब तक केवल शून्य और रति के विलाप की करुणा थी, एक नया भाव उमड़ा, कौतूहल। यह बालिका कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रही है? क्यों? पार्वती ने शिव की दृष्टि को अपने ऊपर पड़ता महसूस किया। उसका संपूर्ण अस्तित्व एक क्षण के लिए थर्रा गया, पर उसने स्वयं को संभाला। उसने शिव की ओर देखा और अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम किया। उसकी मुद्रा में भक्ति थी, प्रेम था, पर मांग कुछ नहीं थी, केवल एक निवेदन था, मैं यहां हूं। शिव ने आंखें बंद कर ली, पर इस बार समाधि में जाने के लिए नहीं, विचार करने के लिए। कामदेव के बाणों ने, रति के विलाप ने और पार्वती के धैर्य ने मिलकर उनके हृदय की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। अब वह प्रवाह फिर से शुरू होगा, धीरे धीरे, बूंद बूंद कर। रति शांत होकर पार्वती के पास गई। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। क्षमा करना पार्वती, मैंने तुम पर क्रोध किया। तुम निर्दोष हो, और तुम्हारी तपस्या ने ही शिव को हिलाया है। आगे का मार्ग तुम्हें ही तय करना है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और वह चली गई अपने सूक्ष्म पति के साथ एक नए अस्तित्व में प्रवेश करने। पार्वती अकेली खड़ी रही। हवा अब हल्की थी, राख के कण बैठ गए थे, और दूर कैलाश से एक नया संदेश आ रहा था। शिव अब परीक्षा लेने आएंगे। वह भिक्षुक का रूप धरकर आएंगे, ताकि यह जान सके कि क्या पार्वती का प्रेम वास्तव में निस्वार्थ है या केवल एक इच्छा है। पार्वती ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कुटिया की ओर कदम बढ़ाया। उसके मन में कोई डर नहीं था, केवल एक विश्वास था। अब वह दिन दूर नहीं जब शिव स्वयं उसके द्वार पर खड़े होंगे, और तब वह उन्हें निराश नहीं करेगी। मदन दहन एक त्रासदी थी, पर उसने एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। प्रेम की ज्वाला बुझी नहीं, बल्कि और शुद्ध हो गई, और अब वह ज्वाला पार्वती के हृदय में सुरक्षित थी, अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, और हमारे चैनल ज्ञान प्रसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।